हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल नॉवल हिंदी में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अध्याय 71 खतरनाक जानवर का अड्डा। केके को इस तरह से हरकत करते देख जियाओ चेन को भी थोड़ा बुरा लगा। तीनों कंकाल उस छोटे जीव के चारों ओर बैठ गए। उनकी नजर में लापरवाह छोटे शैतान का व्यवहार बहुत अजीब था। वो जैसे कि केके घायल हो गया हो। वो बर्फ सफेद पोम में सिकुड़ गया और रोने लगा। जियाओ चेन अपने दुश्मन के साथ स्टील की तरह ठंडा व्यवहार कर सकता है, लेकिन वो अभी भी अपने आसपास के लोगों के प्रति ईमानदार था। भले ही केके एक छोटा सा प्राणी था, उन्होंने एक साथ लंबा समय बिताया था। उसने पहले ही उसे एक शानदार बच्चा मान लिया था। केके, डरो मत। जियो चेन नीचे झुका और केके को अपनी बाहों में खींच लिया। जैसे कि केके को किसी चीज पर भरोसा करने का मौका मिल गया हो। वो लगातार रो रहा था और अपना सिर जियाओ चेन की बाहों में छिपा रहा। वो उतना ही दुखी लग रहा था जितना पहली बार जियाओ चेन ने इस छोटे से जीव को देखा था। वो एक ऐसे बच्चे जैसा दिख रहा था जिसे छोड़ दिया गया हो। क्लैक क्लैक, तीनों कंकालों ने एक दूसरे को निराशा से देखा। वे हमेशा इस छोटे जीव से सावधान रहते थे, लेकिन उनकी आंखों के सामने के दृश्य ने उन्हें अतुलनीय रूप से चकित कर दिया। जियो चेन ने बार बार पूछताछ करने का प्रयास किया। काफी समय बिताने के बाद वो कमोबेश समझ गया कि क्या हो रहा था। केके एक परित्यक्त बच्चे की तरह लग रहा था। उसे पता था कि वह यहीं से पैदा हुआ था, लेकिन वो पहले कभी अपने माता पिता से नहीं मिला था। जैसे ही वो दयनीय चीज पैदा हुई, वो दिव्य वृक्ष से नीचे उतर गई और पहाड़ों में अपना रास्ता खो बैठी। उसके बाद वो द्वीप के सीमा क्षेत्र में भटक गई और आज उसे वापस आने का रास्ता मिल गया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस जगह पर अपने माता पिता को नहीं देख पाएगा। इस बात ने उस छोटे से प्राणी को, जो भावनाओं से भरा हुआ था, बहुत निराश कर दिया। इसीलिए उसे लगा कि उसके साथ इतना अन्याय हुआ है। केके, निराश मत हो। जियो चेन मुस्कुराया और कहा, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। मैं अपने परिवार के साथ फिर कभी नहीं रह सकता। अब से हम एक परिवार होंगे। तुम एक बहादुर छोटे राक्षस हो। तुम्हें इस तरह दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हें मजबूत होना चाहिए। चीख। जियाओ चेन के शब्दों ने तुरंत केके के मूड को बदल दिया। जैसा कि उम्मीद थी, उसने अपने छोटे पंजे को गुस्से से लहराया। अपने नुकीले दांत और पंजे को जियाओ चेन को धमकाने के लिए दिखाया। जाहिर है वो छोटे राक्षस के रूप में संबोधित किए जाने से बहुत असंतुष्ट था। जियाओ चेन ने इस तरीके को बहुत प्रभावी पाया। इसने तुरंत केके का ध्यान बदल दिया। चलो चले और छोटे राक्षस के घोंसले को देखें और दिव्य पौधे की उत्पत्ति भी देखें। जियो चेन ने केके को उठाया और 3 कंकालों के साथ टूटे हुए पेड़ के चारों ओर घूमता रहा। केके गुस्से में जियाओ चेन के शरीर से नीचे कूद गया। फिर वो खुशी से जंगली बछेड़े की तरह टूटे हुए पेड़ के दिल की ओर भाग गया। ये वास्तव में एक बच्चा है। यह अपनी निराशा से इतनी जल्दी उबर गया। टूटे हुए स्वर्गीय वृक्ष की सतह अतुलनीय रूप से समतल और चिकनी है। जियाओ चेन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि स्तंभ के बीच में कुछ टूटे हुए अंडे के छिलके थे। ये 7 रंगों वाले दिव्य जैद की तरह क्रिस्टल साफ था। अंडे के छिलके पर एक हल्की बहुरंगी चमक थी। केके जाने के लिए थोड़ा अनिच्छुक था और शरारती ढंग से टूटे हुए जैद जैसे खोल के चारों ओर लुढ़क गया। जियो चेन मदद नहीं कर सका, लेकिन आश्चर्य में अपना मुंह खोल दिया। केके वास्तव में एक दिव्य जैद जैसे रंगीन अंडे से पैदा हुआ था। केके एक छोटे शेर की तरह दिखता था और कुछ हद तक एक छोटे बाघ की तरह भी। ये बर्फ सफेद फर से ढका हुआ है जो ऊपर से नीचे तक जैद की तरह चमकीला है। आप इसे कैसे भी देखें, ये छोटा जीव ऐसा नहीं लगता कि यह किसी रंगीन अंडे से पैदा हुआ है। ये समझ में आता अगर यह सिर से पैर तक छिलकों से ढका होता, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसकी उत्पत्ति बहुत प्रभावशाली है। जियाओ चेन का मानना था कि केके की उत्पत्ति इतनी सरल नहीं होगी। ये किसी सुपर शक्तिशाली राक्षस का वंशज हो सकता है, अन्यथा ये ड्रैगन और प्राचीन जानवरों से भरे घोंसले में कैसे पैदा हो सकता है। ड्रैगन और जानवरों की दहाड़ आसपास के क्षेत्र में गूंजती रहती थी। केके जो टूटे हुए जैद जैसे खोल के चारों ओर घूम रहा था, उसे अचानक कुछ याद आया। उसने अपने सिर से कीमती पेड़ को उखाड़ लिया और उसे टूटे हुए खोल के पास लगा दिया। दिव्य पौधा तुरंत काले जैद जैसे स्टंप की सतह पर जड़ जमा गया। क्या तुम मुझे बता रहे हो कि दिव्य अंकुर यहीं से खोदकर निकाला गया था? जियो चेन ने केके को विस्मय से देखा। केके ने अपना सिर जोर से हिलाया। उसकी बड़ी चमकदार आंखें कुछ बार झपकी। स्वर्गीय वृक्ष पहले से ही सूख चुका था और मर चुका था। दिव्य अंकुर उसमें से कोई भी जीवन ऊर्जा खींचने में असमर्थ था। जियाओ चेन ने जब दिव्य अंकुर को देखा तो वो तुरंत अचंभित रह गया। ये दिव्य अंकुर ठूंठ से पैदा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वसंत एक मुरझाए हुए पेड़ पर आ गया हो। ऐसा लग रहा था कि यह विकसित हो गया है और निर्वाण के एक अलग चरण में प्रवेश कर गया है। ये दिव्य पौधा प्राचीन स्वर्गीय वृक्ष से एक अलग प्रजाति का वृक्ष लग रहा था। यह न केवल नाम में बल्कि वास्तव में भी एक वास्तविक दिव्य वृक्ष है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह उखाड़ दिए जाने के बाद भी मरा नहीं। हालांकि ये पौधा थोड़ा बदकिस्मत था। यह अंत में इस परित्यक्त बच्चे का राशन बन गया। केके के जन्म के बाद यह इन जैद पत्तियों से ऊर्जा चूसकर जीवित रहा। मोटे तौर पर सब कुछ समझने के बाद जियो चेन ने आह भरी। क्या ऐसा हो सकता है कि केके के माता पिता ने जानबूझकर उसके लिए ये राशन छोड़ा हो? एक रहस्यमय छोटा जानवर, ये संभवतः उन प्रसिद्ध सिंडिकेट ड्रैगन किंग से ज्यादा कमजोर नहीं होगा। जियो चेन ने इस तरह की बात सोची थी। हे केके टूटे हुए खोल के बीच आगे पीछे लुढ़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी निराशा से पूरी तरह उबर चुका था। वो हमेशा की तरह खुश होकर हंस रहा था।
उठने का समय हो गया है, अब इधर उधर मत लुढ़कना। जियो चेन ने केके को जमीन से ऊपर खींचा, फिर उसने रंगीन सीपों के ढेर को उसी जगह इकट्ठा किया और कहा, ये तुम्हारी पहचान है, मैं इन्हें तुम्हारे लिए रखूंगा। उसने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और कपड़े को अपनी पीठ पर बांधने से पहले अंडे के छिलके को उसमें लपेटा। दहाड़। ड्रैगन की शक्तिशाली दहाड़ से आसपास के पहाड़ों की चोटियां हिलने लगी। आसमान में ऊपर ध्वनि तरंग का विस्फोट विशेष रूप से बहुत बढ़िया था। वे हवा की धारा में कंपन को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। चलो वहां चलें और देखें। ड्रैगन की दहाड़ पूर्व में पर्वत श्रृंखला से आई। जियो चेन और गिरोह प्राचीन स्वर्गीय वृक्ष के तने की सतह पर चले गए। जब वे किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने एक ऊंचे स्थान से दृश्य का निरीक्षण किया। कुछ विशाल राक्षस जिनके शरीर पर शल्क हैं, धुंधली दिव्य चमक के साथ टिमटिमाते हुए इस समय पर्वत श्रृंखला में बहुत दूर नहीं घूम रहे हैं। वे एक दूसरे से केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन वे आपस में भिड़ नहीं रहे। यह एक बहुत ही असामान्य दृश्य है। वे कुछ क्रूर ड्रैगन हैं। वे आमतौर पर बहुत अत्याचारी होते हैं और अन्य प्राचीन जानवरों को अपने क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देते। जियो चेन अतुलनीय रूप से हैरान था। उसने पहले से ही उस हरे रंग के अत्याचारी ड्रैगन को स्पष्ट रूप से देखा था। इसका विशाल ड्रैकोनिक शरीर 50 मीटर तक लंबा हो सकता था। अस्पष्ट हरे रंग की दिव्य चमक ने इसे विशेष रूप से भयानक बना दिया था। हरे रंग के तानाशाह ड्रैगन से कुछ ही दूरी पर एक विशालकाय राक्षस खड़ा था। उसका भव्य रूप तानाशाह ड्रैगन से कम नहीं था, मानो वो पीतल से बना हो। वो सिर से पैर तक हल्के पीले रंग की चमक से जगमगा रहा था। ये बिल्कुल एक शक्तिशाली शेर जैसा दिखता था, लेकिन ये शेर नहीं हो सकता था। ये ड्रैगन के तराजू से ढका हुआ था, जो सिर से पैर तक पीले रंग की चमक के साथ टिमटिमा रहा था। इसका शेर का सिर बहुत भयंकर था। नीली आंखों की जोड़ी विलो विस्प की तरह ही प्रभावशाली थी। इसका शेर का आयाल पूरी तरह से विशाल हड्डियों के उभारों से बना था। इसके 4 मोटे और शक्तिशाली पंजे 4 विशाल खंभों जैसे थे, जिनमें से प्रत्येक को पकड़ने के लिए 7 से 8 लोगों की जरूरत पड़ती थी। अपने पूरे शरीर से चमकीले पीले रंग के तराजू और मगरमच्छ जैसी विशाल पूंछ को छोड़कर ये क्रूर ड्रैगन बिल्कुल एक विशालकाय शेर जैसा दिखता था। जियो चेन ने एक ही नजर में उसे पहचान लिया। वो महान सम्राट शेर ड्रैगन था। यह अत्याचारी ड्रैगन से बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। ये शक्तिशाली ड्रैगन जाति में भी असामान्य था। अत्याचारी ड्रैगन और सम्राट शेर ड्रैगन एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन वास्तव में उन्होंने कोई संघर्ष शुरू नहीं किया। लोगों को और भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि पास में अभी भी एक और शक्तिशाली ड्रैगन था। एक कृपाण ड्रैगन जो हरे जैद पर्वत की तरह दिख रहा था, एक ऊंचे स्थान पर खड़ा था और उसने आकाश की ओर मुंह करके दहाड़ लगाए। अध्याय 72 पवित्र पर्वत। अत्याचारी ड्रैगन और सम्राट शेर ड्रैगन एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन वास्तव में उन्होंने कोई संघर्ष शुरू नहीं किया। लोगों को और भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि पास में अभी भी एक और शक्तिशाली ड्रैगन था। एक कृपाण ड्रैगन जो हरे जैद पर्वत की तरह दिख रहा था, एक ऊंचे स्थान पर खड़ा था और आकाश की ओर मुंह करके दहाड़ रहा था। ये 40 मीटर तक लंबा हो सकता था। इसके स्वरूप को और अधिक सटीक रूप से वर्णित करने के लिए यह एक विशाल मगरमच्छ की तरह दिखता था, जिसका आधा शरीर सीधा खड़ा था। लेकिन निश्चित रूप से वास्तव में एक बड़ा अंतर था। इसके सिर के ऊपर लगभग 10 मीटर लंबा एक बहुत ही तेज जैस्पर सींग था। यह वो दिव्य तलवार थी जिसके साथ इसका जन्म हुआ था। ये भी कहा जा सकता है कि कोई भी इसका रास्ता नहीं रोक सकता। यह इसका नाम सेबर ड्रैगन की उत्पत्ति भी थी। इसके अलावा इसके शरीर के दोनों तरफ नुकीली हड्डियों की कतारें थीं। उनमें से हर एक कुछ मीटर लंबा था। यह एक शक्तिशाली दुश्मन को पास आने से रोक सकता था। यदि आवश्यक हो तो इसका उपयोग दुश्मन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए भी किया जा सकता था। यह एक दुर्जेय हथियार था। भले ही सेबर ड्रैगन का आकार टायरेनिकल ड्रैगन और मोनाक लैंड ड्रैगन से छोटा हो, लेकिन इसके शरीर पर इतने सारे तीखे सींग होने के बावजूद अगर वे लड़ते हैं तो ये बाकी 2 से पीछे नहीं रहेगा। ये तीनों ड्रैगन जाति के राजा थे और पास की पर्वत श्रृंखला में अभी भी कुछ और ड्रैगन गुर्रा रहे थे। ये दर्शाता है कि वे इन 3 ड्रैगनों से कमजोर नहीं थे। इसके अलावा यहाँ स्पष्ट रूप से अन्य प्राचीन जानवर भी थे जो भयंकर ड्रैगन का सामना करने में सक्षम थे। जियो चेन पहले से ही कुछ राक्षसों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। वे क्या कर रहे हैं? वे सब यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? जियो चेन का मन सवालों से भरा था। चीख के जियाओ चेन के कंधे के ऊपर से कूद गया और एक छोटे पंजे से आगे की ओर इशारा करते हुए अपनी राय व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था। जियो चेन ने पाया कि यह वास्तव में मध्य हवा की ओर इशारा कर रहा था। वो अतुलनीय रूप से आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, के आप आकाश की ओर क्यों इशारा कर रहे हैं? वहाँ कोई विशाल पक्षी या पंख वाले ड्रैगन नहीं है? के ने अपनी चमकती हुई बड़ी आंखें झपकाई और हवा में इशारा करते हुए चीखता रहा, के तुम क्या कर रहे हो? जियो चेन हैरान था। के को लगा कि उसने अपनी ऊर्जा बर्बाद कर दी है। उसने गुस्से में अपने छोटे छोटे पंजों से जियाओ चेन के बाल खींचे और फिर उसके कंधे से नीचे कूद गया। वो तीनों कंकालों की दिशा में भाग गया। जियाओ चेन ने हैरानी से अपना सिर हिलाया, लेकिन ठीक इसी समय उसे अचानक हवा में एक अतुलनीय शानदार पर्वत दिखाई दिया। यह एक लुभावना और प्राचीन पवित्र पर्वत था। जियो चेन हैरान था, ये कैसे हुआ? हालांकि जब वो सीधा खड़ा हुआ और अपना सिर उठाकर देखने लगा तो वो विशाल पर्वत अचानक गायब हो गया। देखने का कौन? जियो चेन ने अपने कदम हिलाना शुरू कर दिया। लगातार अपनी स्थिति बदल रहा था। 1 दर्जन कोशिशों के बाद उसने आखिरकार उस धुंधले पवित्र पर्वत को फिर से देखा। अजीब बात है, क्या इसमें किसी तरह की दिव्य रचना काम कर रही है? अन्यथा यह इस तरह का परिणाम कैसे ला सकता है?
एक ही क्षेत्र वास्तव में केवल कुछ स्थानों पर ही देखा जा सकता है। उस पवित्र पर्वत ने जियाओ चेन के दिल में गहरी छाप छोड़ी। ये वास्तव में बहुत शानदार था। 1500 मीटर ऊंचे स्वर्गीय वृक्ष के तने पर भी उन्हें देखने के लिए अपना सिर उठाना पड़ा। वहाँ बहुत धुंध थी, एक भी वनस्पति या पक्षी या जानवर दिखाई नहीं दे रहे थे। दूर से ही यह महसूस किया जा सकता था कि वो जगह मौत जैसी शांति से भरी हुई थी। कई टूटी हुई ऐतिहासिक जगहें दिखाई दे रही थी, जैसे कि आलीशान महल, लेकिन समय के उतार चढ़ाव के कारण कुछ शानदार इमारतें पहले से ही ढह रही थी। पवित्र पर्वत भव्य और ऊंचा था। इसमें एक राजसी आभा थी। पहाड़ के आधे हिस्से से लेकर ऊपर तक प्राचीन खंडहरों से भरे होने तक यह एक विस्मयकारी और मौत जैसी स्थिर आभा उत्सर्जित करता था, जिससे वो स्थान अतुलनीय रूप से रहस्यमय लगता था। और वे दुष्ट अजगर तथा प्राचीन जानवर पवित्र पर्वत की तलहटी में स्थित थे। ये बहुत स्पष्ट था कि वे यहाँ पवित्र पर्वत के कारण ही एकत्रित हुए होंगे। घने कोहरे ने पवित्र पर्वत को ढक लिया था। ड्रैगन और जानवरों की दहाड़ से लोगों का मनोबल टूट गया था। जियाओ चेन टूटे हुए प्राचीन पेड़ की सतह पर इधर उधर घूमता रहा। उसे केवल 3 जगहें मिली जहाँ से वो 100 मीटर वर्ग के भीतर पवित्र पर्वत को देख सकता था। ये बहुत चमत्कारी था। उसके अनुमान के अनुसार उस स्थान को सील करने वाली कोई दिव्य संरचना होनी चाहिए। के क्या तुमने वो पवित्र पर्वत पहले देखा है? के ने अपना सिर हिलाया। वो तेजी से आवाज करते हुए लुनहुई वान की खोपड़ी के ऊपर कूद गया और एक बार फिर उत्सुकता से पवित्र पर्वत को देखा। क्या वे राक्षस पहले से ही वहाँ थे? जियो चेन ने एक बार फिर पूछा। वो वास्तव में जानना चाहता था कि क्या वे प्राचीन जानवर हाल ही में यहाँ आए हैं या वे हमेशा पवित्र पर्वत के चारों ओर आगे पीछे घूमते रहते थे। के ने सिर हिलाकर सहमति जताई। इसका मतलब ये है कि यह क्षेत्र हमेशा से प्राचीन जानवरों का निवास स्थान रहा है। ऐसा लगता है कि पवित्र पर्वत अभी हाल ही में प्रकट नहीं हुआ है। उन प्राचीन जानवरों को इसके बारे में बहुत पहले से पता होना चाहिए था। जियो चेन सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। यह एक सीलबंद ड्रैगन द्वीप है। अनगिनत साल पहले वे ड्रैगन जाति देवताओं के सामने अपनी ताकत दिखाने में सक्षम थे। अगर ऐसा था तो राजसी पवित्र पर्वत के शीर्ष पर वे प्राचीन और रहस्यमय महल, अगर वे ड्रैगन जाति द्वारा नहीं बनाए गए थे तो वे प्राचीन देवताओं के महल होने चाहिए। और पवित्र पर्वत के सामने एक स्वर्गीय वृक्ष था। कोई भी व्यक्ति असीम काल्पनिक विचारों में खोए बिना नहीं रह सकता था। इस द्वीप पर ड्रैगन को सील कर दिया गया था। संभवतः इसका स्वर्गीय प्राचीन वृक्ष से कुछ लेना देना था। जियाओ चेन की टोली स्वर्गीय प्राचीन वृक्ष से नीचे उतरी। वे चुपके से पवित्र पर्वत की दिशा में आगे बढ़े। स्वाभाविक रूप से उन्होंने उन प्राचीन जानवरों के चारों ओर लंबा रास्ता लिया। उनके पास उन क्रूर ड्रैगन और जानवरों से बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वे एक बड़े क्षेत्र का चक्कर लगाकर एक बार फिर खाली आसमान में छिपे पवित्र पर्वत के करीब पहुंचे तो उन्होंने पाया कि चारों ओर क्रूर जानवर मौजूद थे, चाहे वे किसी भी दिशा से क्यों न हो। दूर से देखने पर पहाड़ के जंगल में एक विशाल राक्षस की छाया लहराती हुई दिखाई दे रही थी। जंगल में एक क्रूर शैतानी आभा फैली हुई थी। यह एक भयानक जानवर होना चाहिए जिसने असंख्य जीवित प्राणियों को मार डाला हो। जियाओ चेन को अनिच्छा से पता चला कि वे पवित्र पर्वत के पास नहीं पहुंच पाए। हर तरफ राक्षस घूम रहे थे। चाहे के वाकई एक मूर्ख था या उसे स्वर्ग या धरती में डरने की कोई बात नहीं थी, वो वास्तव में अपना रास्ता बनाना चाहता था। अगर जियाओ चेन ने उसे दृढ़ता से नहीं खींचा होता तो ये छोटा सा जीव पहले ही धुएं के गुबार की तरह वहाँ भाग जाता। रात हो चुकी थी। जानवरों की दहाड़ें कम हो गई थी। पर्वत श्रृंखलाएं जोर जोर से कांप रही थी। बहुत से राक्षस गुर्राहट करते हुए वहाँ से चले गए थे। उनमें से हर एक अपने अपने घोंसले में वापस लौट गया। चांदनी पानी की तरह कोमल थी। जियाओ चेन और गिरोह ने अपना कदम आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्हें शायद ही कभी इस तरह का अवसर मिले। उसने रात के दौरान पवित्र पर्वत के करीब जाने का फैसला किया। इस पर्वत श्रृंखला में जंगल के पेड़ बहुत कम थे। बिना किसी वनस्पति के क्षेत्र में राक्षसों ने तब तक कदम रखा जब तक कि यह चट्टान की तरह कठोर नहीं हो गया। वे प्राचीन जानवरों के रास्ते थे। उनके सामने स्थित भव्य पवित्र पर्वत बीच बीच में दिखाई दे रहा था। चमकीली चांदनी से पूरा क्षेत्र जगमगा रहा था। आसपास की पर्वत श्रृंखलाएं ऐसी लग रही थी मानो धुंधली चादर से ढकी हो। दहाड़। अचानक एक जोरदार दहाड़ गूंजी जिससे जियो चेन लगभग बहरा हो गया। पहाड़ की श्रृंखला में हर जगह पत्तियां उड़ गई। एक बड़े क्षेत्र में अटूट शैतानी आभा फैल गई। वो सम्राट शेर ड्रैगन वास्तव में अभी भी यहाँ था। वो चांद की ओर मुंह करके खड़ा था और पवित्र पर्वत की दिशा में मुंह करके दहाड़ रहा था। उसके सिर से लेकर पैर तक लगभग सारी फीकी पीली चमक एक चमकदार सुनहरी रोशनी में बदल गई थी। हवा में एक अटूट खूनी गंध फैल गई। ये स्पष्ट रूप से एक हत्या मशीन के साथ आने वाली बुरी आभा थी। ऐसा लग रहा था कि वो पवित्र पर्वत पर चढ़ना चाहता था। दहाड़ने की श्रृंखला के बाद वो अचानक जमीन पर रेंगता हुआ चला गया। ऐसा लगा मानो स्वर्ग और पृथ्वी हिल रहे हो, यहाँ तक कि आसपास की पर्वत श्रृंखलाएं भी कांप रही हो। पहाड़ जैसे दिखने वाले सम्राट शेर ड्रैगन ने अनगिनत जंगल के पेड़ों को गिरा दिया। उसने एक शानदार सुनहरी रोशनी उत्सर्जित की और पवित्र पर्वत पर चढ़ गया। हालांकि ड्रैकोनिक दहाड़ अचानक धीमी हो गई। थोड़ी देर में सम्राट शेर ड्रैगन की उपस्थिति गायब हो गई। एक 50 मीटर लंबा ड्रैगन हवा में उड़ गया। एक भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था। सम्राट शेर ड्रैगन बिना किसी निशान के गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे वो किसी अज्ञात दुनिया में चला गया हो। अध्याय 73 नरक की एक झलक। सब कुछ इतना अजीब और भयानक लग रहा था। किसी को पता होना चाहिए कि सम्राट शेर ड्रैगन के पास बेजोड़ ताकत है। वो वास्तव में बिना कुछ कहे गायब हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसके पास संघर्ष करने का भी समय नहीं था।
ऐसा लग रहा था जैसे तीनों कंकालों को कुछ महसूस हो रहा हो। उनके माथे पर कमल के चिन्ह से दिव्य चमक एक धधकती लौ की तरह जलने लगी। उन्होंने सतर्कता से अपनी आंखें हर जगह घुमाई और युद्ध की मुद्रा में आ गए। केके सीधे किवांग वान की खोपड़ी के ऊपर कूद गया। उसके बर्फ जैसे सफेद शरीर से बहुरंगी चमक की लहरें निकल रही थी। वह अपनी चमकती हुई बड़ी आंखों को बिना झपकाए पवित्र पर्वत को घूर रहा था। पवित्र पर्वत से एक अतुलनीय विचित्र आभा फैलती हुई, अंतहीन पहाड़ी जंगलों को ढंकती हुई पवित्र पर्वत और भी अधिक अप्रभेद्य हो गया। भले ही कोई सही जगह पर खड़ा हो, भले ही चांदनी चमकीली हो, सामने का भव्य पवित्र पर्वत अभी भी धुंधला हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि यह एक घने कोहरे से घिरा हुआ है जिसे कभी नहीं हटाया जा सकता। पवित्र पर्वत से निकलने वाली आभा से लोगों को बहुत बेचैनी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई भयानक मैदान हो जिसमें हर जगह लाशें तैर रही हो। इससे लोगों की रीढ़ में ठंडक सी दौड़ जाती है। केके के शरीर पर बर्फ की तरह सफेद फर खड़ा था। एक झटके के साथ वो वास्तव में आगे की ओर भागा। उसका लक्ष्य वास्तव में आगे का भयानक पवित्र पर्वत था। जियाओ चेन जल्दी से उसके पीछे गया। तीनों कंकाल एक दूसरे को निराशा में देखते रहे और उनके पीछे भी चले गए। हालांकि केके वास्तव में बहुत तेज था। जियाओ चेन वास्तव में उसे तुरंत पकड़ने में असमर्थ था। लेकिन सौभाग्य से केके पवित्र पर्वत के ठीक सामने रुक गया। जियो चेन ने तुरंत इस बालों वाले छोटे स्नोबॉल को पकड़ लिया। ये दुर्लभ था कि वो धमकी भरा इशारा न करे। वो चुपचाप अपनी आंखों के सामने पवित्र पर्वत को देखता रहा। पहाड़ की तलहटी में 7 से 8 विशाल मोनोलिथ खड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक 50 या 60 मीटर ऊंचा है। वे जमीन पर बहुत बड़ी छाया बना रहे थे। ये बेहद भयावह था। निर्जीव मोनोलिथ के चेहरे पर क्रूर ड्रैगन का चित्र उकेरा गया था। शिल्प कौशल उल्लेखनीय है। नक्काशी अतुलनीय रूप से यथार्थवादी लग रही थी। अत्याचारी ड्रैगन, सम्राट शेर ड्रैगन, कृपाण ड्रैगन, थंडर ड्रैगन, वे सभी यहाँ थे। पहाड़ की तलहटी पर पहुंचने के बाद उन्हें अब अपनी स्थिति बदलने की जरूरत नहीं थी। वे हर जगह से पवित्र पर्वत को देख सकते थे। यहाँ पहुंचने के बाद जियाओ चेन खुद को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाया। हालांकि वो जानता था कि यह बहुत खतरनाक होने वाला था, फिर भी अज्ञात की खोज करने की उसकी इच्छा बहुत मजबूत थी। मैं 20 मीटर बाद वापस आऊंगा, उसने खुद को इस तरह याद दिलाया। वो जानना चाहता था कि सम्राट शेर ड्रैगन पलक झपकते ही क्यों मौन हो गया। वो देखना चाहता था कि यह पवित्र पर्वत किस तरह का रहस्य छिपा रहा है। 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, जियाओ चेन 20 मीटर तक आगे बढ़ता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जाहिर है 20 मीटर पवित्र पर्वत के लिए कुछ भी नहीं है। ये पर्वत के तल से सिर्फ थोड़ा ही ऊपर था। पवित्र पर्वत पर सचमुच कोई पौधा नहीं था। इसका पूरा शरीर गहरे लाल रंग का था, मानो इसे पानी के खून से दूषित कर दिया गया हो। सामने पहला प्राचीन और रहस्यमय महल दिखाई दिया। ये बस राजसी ढंग से खड़ा था। समय बीतने से नुकसान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। ये लोगों को वास्तव में विचित्र एहसास कराता था। साथ ही पवित्र पर्वत पर मृत्यु तुल्य सन्नाटा तथा अवर्णनीय अनुभूति के कारण वो विशाल महल कुछ विचित्र सा प्रतीत हो रहा था। 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, जियो चेन पहले से ही पूरी तरह से मंत्रमुग्ध था। वो अपने लिए निर्धारित 20 मीटर की निचली रेखा को भूल गया था। वो वास्तव में उस प्राचीन महल में प्रवेश करना चाहता था जो ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय ढह सकता है, ताकि वो अच्छी तरह से देख सके। जब वो उस भव्य महल से लगभग 20 मीटर दूर था तो जियाओ चेन को लगा जैसे उसे अचानक एक अथाह खाई में फेंक दिया गया हो। उसके आसपास की चांदनी तुरंत गायब हो गई। वो एक झटके में मौत की शांति से घिर गया। उसे लगा जैसे वो पाताल लोक में गिर रहा है। हालांकि एक क्षण के लिए अंतहीन अंधेरे में अचानक प्रकाश की चमकदार किरणें फूट पड़ी। जियो चेन उस चमकीली चमक में लिपटा हुआ था और फिर वो प्रकाश में खींच गया। जियो चेन को तुरंत ही ठंडा पसीना आ गया। वो पलक झपकते ही चांदनी वाले पवित्र पर्वत पर लौट आया। अभी क्या हुआ? उसने देखा कि धुंधली चमक अभी भी उसके शरीर को ढंक रही थी और उसके पीछे कुछ ही दूरी पर केके, जो कि किवांग वान की खोपड़ी के ऊपर था, अपने छोटे पंजे हिला रहा था और उसने उसे वापस खींचने के लिए दिव्य चमक का उपयोग किया। ये केके ही था जिसने उसे बचाया। 5-6 मीटर पीछे हटने के बाद जियाओ चेन तीनों कंकालों और केके के पास पहुंचा। वो पहले से ही शांत था, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि अभी क्या हुआ था। उसे अचानक ऐसा क्यों लगा कि वो एक अथाह खाई में गिर रहा है। केके, तुम लोगों ने अभी क्या देखा? केके किवांग वान की खोपड़ी के ऊपर से धमकी भरा इशारा कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। जियो चेन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि केके क्या कहना चाह रहा था। मुझे फिर से कोशिश करने दो, अगर कुछ होता है तो तुम्हें जल्दी से जल्दी उठना होगा। हालांकि जियाओ चेन को लगा कि यह जगह बहुत ही हैरान करने वाली है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा डर नहीं लगा। वो एक बार फिर आगे बढ़ा, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। केके भी उत्सुकता से वहां चला गया। वो जगह जगह उछल कूद कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जियो चेन ने एक बार फिर प्राचीन महल की ओर बढ़ने की कोशिश की। इस बार 10 मीटर आगे बढ़ने के बाद उसे अचानक लगा कि उसका खून ठंडा हो गया है। उस पल उसे लगा जैसे वो फिर से अथाह रसातल में प्रवेश कर गया है। ध्वनिहीन रसातल कुछ हद तक भयावह है। प्रकाश का एक भी निशान दिखाई नहीं दे रहा था। वो मौत की आभा से भरे अंडरवर्ल्ड की ओर गिर रहा था। हालांकि दिव्य चमक एक कदम तेज है। जियो चेन को एक बार फिर के द्वारा चांदनी रात के नीचे वापस खींच लिया गया था।
जियाओ चेन के चेहरे से ठंडा पसीना बहने लगा। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में हल्की ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी अंडरवर्ल्ड की यात्रा की है। उसने एक बार फिर ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। वो धीरे धीरे पीछे हट गया और बड़े कदमों से वहां से निकलने से पहले उस प्राचीन महल पर एक नजर डाली जो लगभग पहुंच के भीतर था। चलो चले, ये जगह बहुत विचित्र है, हम यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। जियो चेन ने पीछे हटने का दृढ़ निर्णय लिया। पवित्र पर्वत के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा प्राचीन महल नहीं है। पहाड़ के आधे हिस्से से ही धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगती है। अगर हर महल के आसपास इतनी विचित्र और डरावनी जगह है तो ये पवित्र पर्वत वाकई एक अशुभ जगह है। पवित्र पर्वत के आसपास घनी आभा फैली हुई थी। जियाओ चेन और गिरोह पहले ही पहाड़ की तलहटी में पहुंच चुके थे। हालांकि केके को इस विशाल पर्वत में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन ये शांत था और उसने आक्रमण करने की कोशिश नहीं की। ठीक इसी समय एक आकाश भेदी ड्रैगन की दहाड़ अचानक फूट पड़ी। जंगल का पेड़ उन्माद से हिल उठा। एक शांत रात के बीच में अचानक कान भेदी ड्रैगन की दहाड़ सुनाई देना कुछ हद तक भयावह था। जियो चेन ने जल्दी से अपने कान बंद कर लिए ताकि उसके कान का पर्दा फटने से बच जाए। उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और देखा कि सम्राट शेर ड्रैगन जो पहले पवित्र पर्वत पर गायब हो गया था, अचानक फिर से प्रकट हो गया। वो अभी अभी महल के पास हवा में फिर से प्रकट हुआ। उसके शरीर पर चमकीली सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी। वो तुरंत उस जगह से नीचे उतरा। उसका 50 मीटर लंबा विशाल शरीर एक छोटी पहाड़ी जैसा था। जैसे ही वो पहाड़ की तलहटी में उतरा, उसमें कई छोटी छोटी दरारें दिखाई देने लगी। सम्राट शेर ड्रैगन कुछ हद तक निराश और उदासीन दिखाई दे रहा था। ये बहुत देर तक अपनी जगह पर नहीं रुका। एक असाधारण रूप से खतरनाक शैतानी आभा सामने आई और एक खूनी तूफान को जन्म दिया। ये तुरंत इस पहाड़ी क्षेत्र से बाहर निकल गया, जिससे धरती अंतहीन रूप से कांप उठी। केके को मोनाक लैंड ड्रैगन की दहाड़ से बहुत असंतोष हो रहा था। वो बहुत परेशान सा छोटा सा प्राणी लग रहा था। उसने मोनाक लैंड ड्रैगन की पीठ की ओर कुछ गुर्राहटें निकाली। वो नीचे झुक गया और अपना शरीर आगे की ओर झुका लिया, जैसे वो ड्रैगन का पीछा करना चाहता हो। ये देखकर जियाओ चेन को बहुत आश्चर्य हुआ। ये छोटा सा उलझन सिर वास्तव में रहस्यमय है। ये सम्राट शेर ड्रैगन की दुर्जय शक्ति के तहत भी भयभीत नहीं था। अगर यह कोई साधारण जानवर होता तो वे पहले से ही जमीन पर दुबके होते और डर से कांपते। आखिरकार भले ही ड्रैगन ने अपनी जादुई शक्ति खो दी हो, वे अभी भी जानवरों के राजा हैं। इसके अलावा वो सम्राट शेर ड्रैगन था, जो ड्रैगन जाति के बीच अधिपतियों में से एक था। अध्याय 74, राजा का ड्रैगन अंडा। जाहिर है ये बहुत संभव है कि केके एक असामान्य जाति से आता है जो ड्रैगन से नहीं डरता। हालांकि जियाओ चेन ने जल्दबाजी में इसे दबा दिया। उसे इस लापरवाह छोटे शैतान को मनमाने ढंग से काम नहीं करने देना चाहिए। भले ही यह एक चमत्कारी जानवर हो, यह अभी भी एक शावक है। यह एक सम्राट शेर ड्रैगन का सामना कैसे कर सकता है? केके ने नाराजगी से कुछ बार खर्राटे लिए। उसके बाद वो यानुओ वांग के सिर के ऊपर कूद पड़ा। अब तुम इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते। तुम कितने समय पहले पैदा हुए थे? वो एक प्राचीन जानवर था। ध्यान रखना, तुम उसके दांतों के बीच की जगह में भी नहीं समा सकते थे। अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़े होने तक इंतजार करो, लेकिन अब तुम लापरवाह नहीं हो सकते। चीख चीख। केके ने गुस्से में विरोध करने के लिए अपने छोटे पंजे जोर से हिलाए। हालांकि यह इसके बजाय अधिक प्यारा लग रहा था। इसकी चमकदार बड़ी आंखें कुछ बार झपक रही थी। इसका बालों वाला शरीर जेड लाइट से टिमटिमा रहा था। इस छोटे से जीव को आध्यात्मिक ऊर्जा का एक प्याला भी कहा जा सकता है। अब इस जगह की खोज जारी रखना असंभव है। पवित्र पर्वत पर स्थित प्राचीन महल सिर्फ इस इमारत से बहुत दूर है। वो जगह बहुत विचित्र है। जियाओ चेन इस जगह पर अपनी जान नहीं देना चाहता था। वो राजसी पवित्र पर्वत को देखने के लिए मुड़ा जो घने कोहरे से ढका हुआ था। साथ ही रहस्यमय महल के चारों ओर उस धुंधली सी दिखने वाली मौत की आभा थी। फिर वे विपरीत दिशा की ओर चल पड़े। अचानक जियाओ चेन को दूर के पहाड़ी जंगल से एक सरसराहट की आवाज सुनाई दी। एक मछली की गंध ने उसके नथुने पर हमला किया। वो जल्दी से केके और 3 कंकालों के साथ पास के पहाड़ी जंगल की ओर भागा। चांदनी रात में एक भयानक विशालकाय राक्षस तेज रफ्तार से आया। चांदनी रात में वो सुनहरी चमक के साथ टिमटिमा रहा था। असल में वो 10 मीटर लंबा सुनहरा सेंटीपीड था। उसका शरीर शायद पानी की बाल्टी जितना मोटा था। उसके आसपास जहरीली गैस फैली हुई थी। कुछ समय पहले जियाओ चेन ने एक बार दलदल में इस सेंटीपीड को देखा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह पवित्र पर्वत पर ऐतिहासिक स्थलों की ओर भी आकर्षित होगा। जियाओ चेन उस राक्षस के संपर्क में नहीं आना चाहता था। शायद एक भयंकर ड्रैगन भी इस सेंटीपीड का सामना करने के बाद रास्ता बदल लेगा। स्नैप स्नैप। जब वो भयानक विषैला कीड़ा चलता था तो 100 जोड़ी पैर एक साथ चलते थे। वो जिस जगह से गुजरता था, चाहे वो जमीन हो या ठोस चट्टान, सभी को उसके अतुलनीय तीखे पैरों से काट दिया जाता था। सरसराहट। कुछ ही दूर पर एक और पहाड़ी जंगल में भी ऐसी ही आवाज सुनाई दे रही थी। जियाओ चेन को लगा कि उसके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए हैं। अगर यहाँ अभी भी इस तरह के अन्य जहरीले कीड़े हैं तो ये जगह वाकई बहुत खतरनाक है। जाओ जल्दी करो। जियो चेन ने आगे बढ़कर दूर भाग लिया। जहरीले कीड़े रात के समय यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। भगवान जाने कब कोई विशाल प्राचीन बिच्छू यहाँ आ जाए। हालांकि प्राचीन सेंटीपीड जैसे भयंकर कीड़ों की ताकत ड्रैगन से तुलनीय नहीं है, लेकिन उनकी विषाक्तता अतुलनीय रूप से भयावह है और उनसे निपटना बहुत कठिन है। जियाओ चेन और उसके साथियों ने कुछ ही समय में कई मील की दूरी तय कर ली, लेकिन जब वे स्वर्गीय वृक्ष की जड़ पर पहुंचे तो उन्होंने आराम करने के लिए रुक गए।
इस जगह पर पहुंचने के बाद उन्हें अब उस तरह की विचित्र भावना नहीं होती। इसके अलावा उन्होंने वास्तव में रात में जंगली जानवरों की दहाड़ नहीं सुनी। धुंधली चांदनी की चमक इस जगह को सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण बनाती है। सुबह सुबह पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। फूलों की ताजगी भरी खुशबू हवा के साथ बहने लगी। सुबह की चमक के छींटे इस उल्लासित पर्वतीय जंगल में एक के बाद एक सुनहरे किनारों के साथ जड़े हुए प्रतीत हो रहे थे। रेशम जैसा कोहरा धीरे धीरे छटने लगा। ये सुबह अच्छी धूप वाली है। पर्वत श्रृंखला जीवन से भरपूर है। जियाओ चेन ने एक साफ झरने के पास अपना चेहरा धोने के बाद अपने लिए नाश्ता तैयार करना शुरू कर दिया। साथ ही वो ये भी सोच रहा था कि आगे क्या करना है। पवित्र पर्वत के आसपास बहुत सारे प्राचीन जानवर हैं, लेकिन वे दुर्लभ पर्वत से खाली हाथ कैसे लौट सकते हैं। उसे लगा कि उसे कम से कम एक ड्रैगन अंडा तो मिलना ही चाहिए। जियाओ चेन को नर्म ग्रिल मांस खाते हुए देखकर के ऐसे खिसक गया जैसे उसने कभी कुछ देखा ही न हो। जो आंख नहीं देखती उसका दिल शोक नहीं करता। यह उस जगह से चला गया जो मांस की मोहक सुगंध से भरी हुई थी। तीनों कंकाल अभी भी हमेशा की तरह ध्यान कर रहे हैं। उनके माथे पर कमल का चिन्ह एक शानदार चमक बिखेर रहा था। उनकी हड्डियां सफेद जैद की तरह दिखने लगी थी। जियाओ चेन सुबह सुबह तीनों कंकालों को लेकर पर्वत श्रृंखला के आसपास घूमने निकल पड़ा। उन्हें अचानक 7 से 8 ड्रैगन के घोंसले मिले और उनमें से हर एक घाटी में ड्रैगन के अंडे थे। क्या ये ड्रैगन के प्रजनन का मौसम हो सकता है? फिर उसे अचानक याद आया कि सिंडिकेट ड्रैगन किंग और पैट्रिक ड्रैगन जल्द ही दिखाई देंगे और इस जगह के ड्रैगन स्पष्ट रूप से उस तरह के असामान्य बड़े ड्रैगन हैं। शायद इन अंडों में से एक सिंडिकेट ड्रैगन किंग पैदा होगा। पूरी सुबह चाहे दुष्ट ड्रैगन हो या प्राचीन जानवर, उनमें से कोई भी पवित्र पर्वत के सामने नहीं दिखा। जियाओ चेन ने खोजबीन पूरी करने के बाद प्रशिक्षण के लिए स्वर्गीय वृक्ष की जड़ों में वापस आ गया। दोपहर तक ही उन्होंने उस विशाल और रहस्यमय पर्वत से ड्रैगन की दहाड़ें सुनी। जियाओ चेन ने अब अपना कदम उठाने का फैसला किया। हम जल्द ही यह जगह छोड़ देंगे। योजना के अनुसार प्रत्येक कंकाल को जियाओ चेन से अपना अपना मिशन मिला था। वे 3 समूहों में विभाजित होंगे और क्रमशः प्रत्येक घाटी से एक ड्रैगन अंडा चुराएंगे। जियाओ चेन व्यक्तिगत रूप से एक सुनहरा ड्रैगन अंडा चुराने के लिए सम्राट शेर ड्रैगन के घोंसले में जाएगा। उसके बाद वे स्वर्गीय वृक्ष की जड़ पर इकट्ठा होंगे। असामान्य ग्रेटर ड्रैगन, उनके अंडे अत्यधिक मूल्यवान हैं। भले ही प्रत्येक घोंसले में 2 से 3 अंडे हों, एक पर्याप्त से अधिक है। उससे अधिक न ले। कुछ को पीछे छोड़ना महत्वपूर्ण है। हमें ड्रैगन जाति के राजाओं को विलुप्त नहीं होने देना चाहिए। 3 तीनों कंकालों की आध्यात्मिक ज्वाला उनकी आंखों के गड्ढों में लगातार धधक रही थी। अगर उनकी आंखें होती तो उनका अनुमान है कि वे बहुत पहले ही अपनी आंखें घुमा लेते। ड्रैगन के अंडे चुराना चाहते हैं, क्या कहते हैं? कुछ पीछे छोड़ दो, गंभीरता से। इसके बाद वे अपने अपने स्थान पर चले गए और क्रमशः पहाड़ी जंगलों में प्रवेश कर गए। मोनाक लैंड ड्रैगन का घोंसला एक शानदार घाटी के भीतर बनाया गया है। इसकी गतिविधि के क्षेत्र के अलावा अन्य स्थानों को नुकसान नहीं पहुंचा है। पौधे आसानी से पहचाने जा सकते हैं और यह जीवन शक्ति से भरा है। फूलों और पेड़ों के बीच 2 सुनहरे ड्रैगन अंडे छिपे हुए हैं। वे पूरी तरह से छिपे हुए हैं। ड्रैगन के अंडों को प्रजनन के लिए मादा ड्रैगन का होना जरूरी नहीं है। इस जगह की समृद्ध वनस्पति नष्ट नहीं हुई है। मिलस्टोन के आकार के लगभग सुनहरे ड्रैगन के अंडों का खोल क्रिस्टल जैसा साफ है। वे शानदार चमक के साथ टिमटिमा रहे हैं। वे सुगंधित फूलों और पौधों के बीच विशेष रूप से रहस्यमय दिखाई देते हैं। ड्रैगन के अंडों के अस्तित्व के कारण आसपास के फूलों और पौधों पर शानदार चमक बनी हुई थी और वे असाधारण लग रहे थे। ये सबसे शक्तिशाली सम्राट शेर ड्रैगन के ड्रैगन अंडे हैं। जियो चेन का मानना है कि इन 2 ड्रैगन अंडों में से एक से सिंडिकेट ड्रैगन किंग निकलने की संभावना है, या शायद वे दोनों ड्रैगन किंग होंगे। उसने दिव्य चमक के साथ टिमटिमाते हुए सुनहरे ड्रैगन अंडे में से एक को उठाया, अपनी गति को सीमा तक बढ़ाया और इस घाटी से भाग गया। अगर किसी भी तरह से सम्राट शेर ड्रैगन वापस आ गया तो 10 जीवन भी पर्याप्त नहीं होंगे। बहुत जल्द ही तीनों कंकाल भी परिणाम लेकर वापस आ गए। रहस्यमय ड्रैगन अंडे तेज चमक के साथ चमक उठे। दुष्ट ड्रैगन ने कभी कैसे सोचा होगा कि कोई इतना साहसी होगा। आमतौर पर जानवर भी उनके घोंसले के पास जाने की हिम्मत नहीं करते, यहाँ तक कि पक्षी भी उनके ऊपर से उड़ने की हिम्मत नहीं करते। उनके घोंसले सभी निम्न जीवन रूपों के लिए निषिद्ध क्षेत्रों की तरह हैं। उन्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं थी। किहुआंग वान जो अंडा लेकर आया वो अत्याचारी ड्रैगन का अंडा है। क्रिस्टल साफ हरा ड्रैगन अंडा दिव्य चमक से झिलमिला रहा था। ये हरे चांद की तरह आकर्षक है। यानलुओ वान जो अंडा लेकर आया वो कृपाण ड्रैगन का अंडा है। जैस्पर जैसे अंडे के छिलके पर एक मादक चमक थी। ये बिल्कुल आध्यात्मिक जेडाइट जैसा दिखता है। लुनहुई वान जो अंडा लेकर आया वो थंडर ड्रैगन का अंडा है। ये बैंगनी चमक से घिरा हुआ है। विशाल अंडा असाधारण रूप से सुंदर है। ऐसा लगता है जैसे अंडे को नीलम से तराशा गया हो। जियो चेन द्वारा वापस लाए गए सुनहरे ड्रैगन अंडे के अलावा उनके पास कुल 4 ड्रैगन अंडे हैं। जब 4 ड्रैगन अंडे एक साथ रखे जाते हैं तो वे वास्तव में चमकदार होते हैं। दिव्य वैभव ने इस जगह को आसपास के विपरीत उज्ज्वल बना दिया। वहाँ बहुरंगी चमक की 10,000 किरणें और हजारों रंगीन किरणें हैं। यह इतना चमकदार था कि कोई मुश्किल से अपनी आंखें खोल सकता था। अध्याय 75 बर्फीले पहाड़ में प्रवेश के भी इधर उधर इकट्ठा हो गया। उसकी चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखें कुछ बार झपकी। उसे लगा कि उसे कुछ समझ आ गया है, इसलिए उसने अपने शरीर से कहीं ज्यादा बड़ा एक बड़ा पेड़ उठा लिया और तीनों कंकालों का पीछा करने लगा और उन्हें पीटने लगा। अरे के बेवकूफी करना बंद करो। जियो चेन ने जल्दी से उसे रोक दिया।
केके ने विशाल पेड़ को त्याग दिया और खजाने के पेड़ की टोपी उतार दी। फिर उसने तीनों कंकालों की ओर इशारा करते हुए एक छोटा पंजा बढ़ाया। ऐसा लग रहा था कि वो चुपचाप उनके अपराध की निंदा कर रहा था। तीनों कंकालों ने एक बार उसके कीमती पेड़ को चुरा लिया था और आखिरकार उसे कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा। तीनों कंकालों ने क्लैक क्लैक की आवाज के साथ अपने जबड़े खोले और बंद किए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आज ड्रैगन के अंडे चुराने से केके की यादें ताजा हो जाएंगी। अंत में उन्होंने सर्वसम्मति से अपने हड्डीदार हाथों को जियाओ चेन की ओर इशारा किया। ठीक है, अगर तुम उन पर अपना गुस्सा निकालना चाहते हो तो हम इसे बात के लिए टाल सकते हैं। अभी के लिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। जियो चेन खुद पर मुसीबत नहीं लाना चाहता था। उसने सुनहरे ड्रैगन अंडे को उठाया और सबसे पहले निकल गया। घने आदिम जंगल में जियो चेन की पार्टी पहाड़ों के माध्यम से आगे बढ़ी और रिच पर चढ़ गई। उन्होंने सावधानी पूर्वक सभी प्रकार के खतरनाक जानवरों से परहेज किया। उनकी गति पहले से ही सीमा तक बढ़ा दी गई थी। जियाओ चेन जानता था कि कुछ ही समय बाद पवित्र पर्वत के आसपास का क्षेत्र बहुत ही अराजक हो जाएगा। 4 बड़े ड्रैगन निश्चित रूप से पागल हो जाएंगे। शायद ये 10 मील की परिधि के भीतर भी सुरक्षित नहीं होगा। जब वे तेज गति से दौड़ रहे थे, केके सबसे ज्यादा शांत था। वो बस एक क्रिस्टल साफ ड्रैगन अंडे से दूसरे पर आराम से कूद रहा था। चमकदार दिव्य वैभव ने उसे और भी शानदार चमक के साथ चमकाया। जियाओ चेन और उसके साथियों ने एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की। वे पश्चिम की ओर तब तक दौड़ते रहे जब तक कि वे मौत के शांत जंगल से नहीं गुजर गए। वे केवल तब आराम करने के लिए रुके जब वे हड्डियों के समुद्र के करीब पहुंचे। शांत जंगल के भीतर 4 ड्रैगन अंडे धुंधली चमक के साथ टिमटिमा रहे थे। केवल केके ही बहुत उत्साहित था। अभी भी पहले की तरह एक ड्रैगन अंडे से दूसरे पर उछल कूद कर रहा था। गर्जन, यहाँ पर एक हल्की सी ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। उसके बाद पवित्र पर्वत की दिशा से ड्रैगन और जानवरों की दहाड़ लगातार गूंजने लगी। हालांकि वे पवित्र पर्वत से बहुत दूर थे, फिर भी वे शोरगुल को स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। कोई भी आसानी से कल्पना कर सकता है कि पवित्र पर्वत के आसपास क्या चल रहा होगा। अब तक तो आसमान और धरती उलट पुलट हो चुके होंगे। हम यहाँ नहीं रुक सकते। जियाओ चेन को डर था कि कुछ खतरनाक ड्रैगन उनका पीछा करेंगे। दूसरा कारण ये था कि हड्डियों के समुद्र के आसपास अन्य अभ्यासी घूम रहे थे। उसने पश्चिम की ओर चलते रहने का फैसला किया। जब वे घनी भयावह आभा वाले हड्डियों के घातक समुद्र से गुजर रहे थे तो जियाओ चेन और गिरोह ने रुकना नहीं छोड़ा। वे बगल में स्थित घातक शांत जंगल से अपना रास्ता बनाते रहे। वे बिजली की गति से पश्चिम की ओर बढ़ते रहे। पश्चिम की ओर अंतहीन बर्फ के पहाड़ का एक टुकड़ा है। वे इसे इस जगह से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस गर्म और आर्द्र ड्रैगन द्वीप पर बर्फ के पहाड़ का होना एक चमत्कार है। इस मौके का उपयोग करते हुए जियाओ चेन बर्फ के पहाड़ की खोज करने जा सकता है। जल्दी करो, हम उस रहस्यमय बर्फ के पहाड़ में प्रवेश करेंगे। वहाँ सबसे सुरक्षित होगा। पश्चिम में अंतहीन बर्फ का पहाड़, जिसके मध्य में हड्डियों का समुद्र है, और पूर्व में रहस्यमयी पवित्र पर्वत, तीनों स्थान एक सीधी रेखा बनाते हैं। उन्हें केवल बीच में मृत्यु में शांत जंगल द्वारा अलग किया जाता है। मौत के समान शांत और नीरव प्राचीन जंगल से गुजरने के बाद वे जीवन शक्ति से भरे कुछ और पहाड़ी जंगलों से गुजरे। जियाओ चेन और गिरोह आखिरकार बर्फ के पहाड़ के सामने पहुंच गए। ये बिल्कुल भी भ्रम नहीं है। वास्तव में उनके सामने एक सदाबहार बर्फ का पहाड़ है। बेदाग सफेद बर्फ के टुकड़े हवा के साथ हवा में नाच रहे थे। एक ठंडी आभा ने सीधे उन पर हमला किया। केके बर्फ के पहाड़ को लेकर उत्सुकता से भरा हुआ है। उस बर्फीली सफेद दुनिया को देखकर वो खुशी से झूम उठा। वो बर्फ के पहाड़ की ओर सबसे पहले भागा। वो खुशी से बर्फीली जमीन पर इधर उधर लौटने लगा। अपने बालों वाले बर्फीले सफेद शरीर के साथ वो शायद बर्फ के ढेर के भीतर छिप सकता था और उसे खोजा नहीं जा सकता था। जियो चेन और उसके साथियों ने ड्रैगन के अंडे उठाए और बर्फीली जमीन पर बड़े बड़े कदम उठाए। तापमान तेजी से कम हो गया। मुंह से सांस लेने वाली गैस पहले से ही सफेद हो गई थी। ठंडी हवा जो बर्फ के टुकड़ों को सीधे त्वचा के माध्यम से ले जाती थी। पीछे मुड़कर देखने पर 100 मीटर की घास से ढकी दुनिया को देखकर ये वास्तव में लोगों को एक चिंतनशील एहसास कराता है। जलवायु सभी सामान्य ज्ञान को धता बताती है। ऐसा नहीं लगता कि यह प्रकृति की शक्ति से बना है। उस मृत्यु में शांत वन के चारों ओर अनेक गठबंधन एकत्रित हुए। घनी आध्यात्मिक ऊर्जा वाले खूबसूरत पर्वत शिखर पर, झरने के सामने या सांसारिक सार के साथ प्राचीन गुफा में भी युवा विशेषज्ञ प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस असभ्य ड्रैगन द्वीप पर ताकत ही सब कुछ है। केवल पर्याप्त ताकत के साथ ही वे एक शांतिपूर्ण जीवन जीने में सक्षम होंगे। आज यान किंगचेंग, कालोस और वॉटन जो कई दिनों से गायब थे, आखिरकार वापस आ गए। कई दिनों से चली आ रही शांति आखिरकार टूट गई। उस समय वे जितने भी विशेषज्ञ अपने साथ ले गए थे वे सभी चले गए। केवल वे तीनों वापस लौटे, जिससे फिर से हंगामा मच गया। क्या वे जियो चेन से लड़ सकते थे? इस समय यान किंगचेंग ने खुद को फूलों की घाटी में एकांत में पाया। पूरी घाटी अज्ञात फूलों से भरी हुई थी। चमकती हरी पत्तियां बहुरंगी फूलों की सुंदरता को और भी बढ़ा रही थी। फूलों की कलियां मादक खुशबू से भरी हुई थी। यान किंगचेंग बैंगनी रंग की पोशाक पहने हुए थी। फूलों के इस मैदान में उसकी सुंदरता और शान का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उसका पूरा व्यक्तित्व एक भ्रम की तरह धुंधला था, मानो वो स्वर्ग से उतरी कोई परी हो। उसका पूरा शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था, ऐसा रूप जो चांद को छिपा सकता था और फूलों को शर्मिंदा कर सकता था। पहले के कोमल और सुंदर फूल अपनी चमक खो चुके थे। उससे कुछ ही दूरी पर स्पेल मास्टर लिंडे एक नीले पत्थर के ऊपर बैठा है। उसके लंबे सुनहरे बाल कुछ हद तक अस्त व्यस्त हैं। मूल रूप से सुंदर व्यक्ति पहले जैसा अभिमानी नहीं है।
जियाओ चेन के साथ उस लड़ाई के बाद करारी हार झेलने के बाद उसे बहुत भारी झटका लगा। हालांकि उसने खुद को निराशा में नहीं डाला। स्वस्थ होने के दौरान उसने लगन से कड़ी ट्रेनिंग भी की। उसने आध्यात्मिक ज्ञान को संघनित करने का प्रयास किया, जिससे वो और अधिक मजबूत बनने की उम्मीद कर रहा था। उसने धीरे धीरे बताया कि कैसे जियाओ चेन ने कुछ दिन पहले 3 शक्तिशाली गठबंधनों को खत्म कर दिया। क्या यान किंग चेन के जैड जैसे शरीर से एक के बाद एक दिव्य चमक निकल रही थी, जिससे आसपास के फूलों के पेड़ टुकड़े टुकड़े हो गए। उसका सुंदर चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसकी ऊंची ऊंची 2 चोटियां हिंसक रूप से ऊपर नीचे उछल रही थी। जियाओ चेन ने वास्तव में एक ही रात में बड़े 3 गठबंधनों में पीछे रह गए सभी लोगों को खत्म कर दिया। लैंडे ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया और कहा, यह सही है। मेरे अलावा जिसने खुद को स्वस्थ करने के लिए फूलों की घाटी में छिपा लिया, कोई और नहीं बचा है। काफी देर बाद यान किंग चेन ने असहाय होकर आह भरी और कहा, सच में इस बार कार्लोस, वॉटन और मेरा सामना फिर से एमेथिस्ट ड्रैगन किंग से हुआ। दुर्भाग्य से हमें एक विनाशकारी नुकसान हुआ और फिर भी हम इसे बरकरार नहीं रख पाए। सभी सैनिक जो वापस भेजे गए थे वे पूरी तरह से नष्ट हो गए और शिविर में पीछे रह गए गठबंधन के सदस्यों को जियो चेन ने खत्म कर दिया। यह वाकई किसी को भी पागल कर सकता है। क्या यह किलिन जैसा एमेथिस्ट ड्रैगन किंग था? लैंडे के विचार में हलचल मच गई। जब एमेथिस्ट ड्रैगन किंग पहली बार दिखाई दिया तो इसने काफी हंगामा मचा दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद ड्रैगन द्वीप पर कुछ बड़ा हुआ। दिव्य चमक ने द्वीप को सील कर दिया, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। यह सही है, वो तो सिर्फ एक युवा ड्रैगन राजा था। तुम जैसे 3 शक्तिशाली विशेषज्ञ भी उसे पकड़ नहीं पाए। लैंडे को बहुत झटका लगा। उसके सुंदर लेकिन पीले रंग में धीरे धीरे कुछ रंग वापस आ गया। वो कुछ हद तक उत्साहित था और बोला कि उदंती सच थी। बड़े होने के बाद देवता भी पीछे हट जाते थे, अगर हम किसी तरह उसे वश में कर सके। अगर कार्लोस, वॉटन और मैं 2 और आकाशीय परतों को तोड़ सके तो शायद हमारे पास इसे अधीन करने का मौका होगा। यान किंग चेन को बहुत पछतावा हो रहा था। भविष्य में बहुत सारे अवसर होंगे, लैंडे ने आशा से भरे हुए कहा। जब कार्लोस और वॉटन वापस लौटे तो उन्हें अपने गठबंधन से कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। जब उन्हें दूसरे लोगों से स्थिति के बारे में पता चला तो वे लगभग पागल हो गए। जियो चेन वास्तव में बहुत मजबूत है। उसने वास्तव में उनके बचे हुए सैनिकों को साफ कर दिया। वो वास्तव में दृढ़ और निर्णायक है। इस दिन इस क्षेत्र के सभी विशेषज्ञ क्रोध की दहाड़ सुन सकते थे। यह उस व्यक्ति की दहाड़ थी जो पागलपन की कगार पर पहुंच चुका था। अध्याय 76। संकट द्वीप के मध्य में स्थित यह क्षेत्र तुरंत ही शोर और उत्साह से भर गया। कई गठबंधन बहुत आशान्वित हैं। उन्हें पता था कि युद्ध अब अपरिहार्य था। कार्लोस और वॉटन निश्चित रूप से जियाओ चेन को इससे बचने नहीं देंगे। कार्लोस के ड्रैगन द्वीप पर आने से पहले वो पश्चिम में पहले से ही काफी प्रसिद्ध था। वो पश्चिम में एक युवा और प्रतिभाशाली इल्यूजन मास्टर था। और वॉटन, वो जियाओ ली द फ्लाइंग डैगर का उत्तराधिकारी है, जिसका नाम सुनकर कई लोग फीके पड़ जाएंगे। उनकी पृष्ठभूमि समान रूप से अद्भुत है। जहाँ तक जियाओ चेन की बात है, भले ही उसका नाम पहले कभी नहीं सुना गया था, ड्रैगन द्वीप पर उसकी ताकत का हालिया प्रदर्शन केवल मजबूत और दुर्जेय के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उनका अगला टकराव निश्चित रूप से ड्रैगन और बाघ के बीच संघर्ष होगा। यान किंग चेन के बारे में, जियो चेन के साथ उसका लुका छिपी का खेल पहले से ही जोरों पर था और अमर शिष्य के रूप में उसकी पहचान के साथ कोई भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था। अदृश्य शक्तियां आगे बढ़ने लगी है और ठीक इसी दिन एमेथिस्ट ड्रैगन किंग के बारे में खबर फैल गई। यान किंग चेन, कार्लोस और वॉटन ने एक समूह का नेतृत्व करते हुए युवा एमेथिस्ट ड्रैगन किंग को घेर लिया, लेकिन उन्हें एक तीव्र जवाबी हमले का सामना करना पड़ा। युवा सिंडिकेट ड्रैगन किंग अतुलनीय रूप से रहस्यमय था। भागने के दौरान सभी कमजोर अभ्यासी मारे गए। यान किंग चेन, कार्लोस और वॉटन ने युवा एमेथिस्ट ड्रैगन किंग पर घातक प्रहार करने के लिए अपनी सारी ताकत खत्म कर दी, फिर भी वे इसे रोक नहीं पाए। इस खबर ने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। इस द्वीप पर आने वाले सभी लोगों का उद्देश्य ड्रैगन किंग से लड़ना था। बड़े होने के बाद तो देवता भी पीछे हट जाएंगे। अगर वे ड्रैगन किंग को उसके बचपन में ही वश में कर लेते हैं तो उनका भविष्य कल्पना में जीने जैसा आसान हो जाएगा। लेकिन बेशक उनमें से सबसे शक्तिशाली अभी भी पैट्रिक ड्रैगन है। ये राजाओं के बीच सम्राट है। युवा विशेषज्ञों ने ड्रैगन द्वीप पर आने से पहले एक बार यह सुना था, ड्रैगन द्वीप पर मुहर पैट्रिक ड्रैगन द्वारा तोड़ी जा सकती है। बिना किसी संदेह के ऐसा कुछ ऐसा है जो कई सौ साल बाद ही होगा। एक युवा ड्रैगन राजा के बड़े होने के लिए कम से कम कुछ दर्जन साल लगते हैं, लेकिन राजाओं के राजा के लिए इसके लिए 10 गुना अधिक समय की आवश्यकता होती है। ड्रैगन द्वीप पर सभी साधक युवा पुरुष और महिलाएं हैं, भले ही उनके लिए अब वहां से जाना असंभव है। अगर वे अभी एक युवा ड्रैगन राजा प्राप्त कर सकते हैं तो वे आने वाले कई वर्षों तक इस असभ्य द्वीप पर एक अजेय शक्ति होंगे। हर कोई इच्छाओं से उबल रहा था। ठीक इसी नाजुक क्षण में किसी ने जियाओ चेन के बारे में जानकारी लीक कर दी कि कैसे उन्होंने जियाओ चेन और 3 कंकालों को मौत के शांत जंगल से होते हुए पश्चिम की ओर जाते हुए देखा, जिसमें से प्रत्येक के पास एक बहुरंगी ड्रैगन का अंडा था। इस खबर ने निस्संदेह सभी को चौंका दिया। आखिर जियाओ चेन अब क्या करने की योजना बना रहा है? उसने वास्तव में ड्रैगन के अंडे चुराने की हिम्मत की? हाल ही में यान किंग चेन द्वारा एमेथिस्ट ड्रैगन किंग पर घात लगाने की खबर ने कई गठबंधनों को किसी भी संबंधित समाचार पर बारीकी से ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। बहुत जल्द कई लोगों को अचानक समझ में आ गया कि जियो चेन ने ड्रैगन के अंडे चुराने का कारण सिंडिकेट ड्रैगन किंग को प्राप्त करना था। सिंडिकेट ड्रैगन किंग के जन्म के तुरंत बाद वे शिशु होने के बावजूद पहले से ही बहुत शक्तिशाली होते हैं।
उन्हें वश में करना बहुत मुश्किल है। यान किन चेंग, कार्लोस और बाकी लोगों की विफलता सीखने के लिए एक मूल्यवान सबक थी। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि जियो चेन ड्रैगन कल्टीवेटिंग प्लान को अंजाम दे सकता है। मादा ड्रैगन के लिए अंडे को प्रजनन करना अनावश्यक है। रहस्यमय ड्रैगन अंडा सांसारिक सार के स्नान के तहत खुद ही फूट जाएगा। कई अभ्यासी एक मत से इस निष्कर्ष पर पहुंचे, यह एक बहुत ही पागल योजना है। अगर जियो चेन को पता होता कि उसे इस तरह गलत समझा जा रहा है तो वह निश्चित रूप से अचंभित रह जाता। ड्रैगन पालना वन इसके बजाय ड्रैगन खाने जैसा है। कई युवा साधक अब और नहीं बैठ सकते थे। हर एक का दिल इच्छाओं से जल रहा था। कई लोगों की इच्छा थी कि वे स्थिति को समझने के लिए जियाओ चेन को ढूंढ सके। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी थे जो जियाओ चेन की नकल करके कुछ ड्रैगन अंडे चुराना चाहते थे। हालांकि यह उनकी खुद की मौत की तलाश करने के बराबर है। 8 पंजे वाले तानाशाह ड्रैगन और हाथी ड्रेको के ड्रैगन अंडे चुराए जाने के बाद ड्रैगन द्वीप के सीमा क्षेत्र के सभी ड्रैगन पहले से ही अपनी सतर्कता बढ़ा चुके थे। और हाल ही में आंतरिक क्षेत्र में हुई घटना, सभी ड्रैगन पहले से ही सतर्क थे। ठीक इसी दिन ड्रैगन अंडे चुराने के प्रयास में कई साधकों ने अपनी जान गंवाई। इसने ड्रैगन को पहले से कहीं अधिक सतर्क बना दिया। ये बहुत स्पष्ट था कि जियाओ चेन के 3 बार के प्रयास ने पहले से ही सभी के अवसर को सील कर दिया था। अब कोई भी ड्रैगन के घोंसले को लूटने की हिम्मत नहीं कर सकता। हालांकि मनुष्य स्वार्थी प्राणी है। ड्रैगन राजा की शक्ति के बारे में सोचकर वे अपनी इच्छाओं को त्यागने में असमर्थ हैं। उन सभी ने अपना ध्यान बदलना शुरू कर दिया। कुछ ने अंततः जियाओ चेन को लूटने के बारे में सोचा। खतरा अपेक्षाकृत कम होगा और वे अभी भी अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। उनका हृदय एक क्षण के लिए भी शांत नहीं हो सका। बौद्ध येझेन कुछ हद तक चिंतित था। वो जियाओ चेन को संदेश भेजना चाहता था, फिर भी वो उसे खोजने में असमर्थ था। बौद्ध येझेन जानता था कि अगर कोई खोज को उकसाता है तो सबसे अधिक संभावना है कि लोगों का एक बड़ा समूह ड्रैगन के अंडों को लूटने के लिए उसे खोजने जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो जियाओ चेन जैसा मजबूत व्यक्ति भी संकट में फंस जाएगा। अगले दिन येझेन को जिस बात की चिंता थी वह सच हो गई। कई लोग पहले से ही खोज को बढ़ावा दे रहे थे। वे जियाओ चेन का पता लगाना चाहते थे और ड्रैगन के अंडों को जब्त करना चाहते थे। जंगल जनजाति के युवा विशेषज्ञ यालुओ डे उनमें से एक थे। उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ही पर्दे के पीछे आग में घी डाला। येझेन को संदेह था कि यानकिन चेन, कार्लोस और वॉटन भी पर्दे के पीछे की प्रेरक शक्ति थे। आखिरकार उन्हें हाल ही में भारी नुकसान हुआ है। हालांकि ड्रैगन द्वीप पर आने वाले प्रत्येक अभ्यासी सरल मन वाले नहीं थे। उन्हें कैसे पता नहीं चल सकता था कि कोई उन्हें अंधेरे में धकेल रहा है। नतीजतन कई लोगों ने प्रस्ताव रखा, चूंकि कार्लोस, वॉटन, जियाओ चेन और बाकी लोगों के बीच लड़ाई अब अपरिहार्य है तो क्यों न अभी से लड़ाई शुरू कर दी जाए। कई लोग उनके साथ जाएंगे और देखेंगे कि वे कैसे विवाद को निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से सुलझाते हैं। बहुत से लोग जियो चेन के पास मौजूद ड्रैगन के अंडों के पीछे भाग रहे थे। वे निजी लाभ के लिए संकट का फायदा उठाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कार्लोस, वॉटन और बाकी लोगों को आगे कर दिया। यह एक बहुत अच्छा कदम कहा जा सकता है। कार्लोस, वॉटन और बाकी लोग वास्तव में चिंतित नहीं थे, क्योंकि उन्होंने पहले स्थान पर जियो चेन के पीछे जाने की योजना बनाई थी। इतने सारे अभ्यासियों को जुटाने में सक्षम होने से इसने उनका मनोबल पूरी तरह से बढ़ा दिया। इन लोगों की इच्छा का उपयोग करके इतनी शक्तिशाली ताकत बनाने से जियो चेन पर अनिवार्य रूप से बहुत दबाव पड़ेगा। अंत में भले ही उन्होंने अपना कदम न उठाया हो, भले ही ये लोग अब कितने भी ईमानदार क्यों न दिखें, वे फिर भी अपनी मर्जी से जियो चेन के ड्रैगन अंडे के पीछे जाएंगे। कई गठबंधनों के कुछ अभ्यासी गुप्त रूप से इस ऑपरेशन में भाग ले रहे हैं। भले ही वे सतह पर ऐसा लग रहा हो कि उन्हें इसकी परवाह नहीं है और वे कह रहे हैं कि हर कोई निर्णायक लड़ाई देखने जाएगा, लेकिन उनमें से कई के पीछे छिपे हुए उद्देश्य है। सभी लोग उस मौत के समान प्राचीन जंगल से गुजरे और बहुत जल्दी बर्फीले पहाड़ के सामने पहुंच गए। इस शानदार नजारे ने सभी को अंतहीन आश्चर्य का अनुभव कराया। वे बर्फीले पहाड़ के सामने अपने कदम कुछ समय के लिए रोके बिना नहीं रह सके। इस समय सैकड़ों लोग बर्फीले पहाड़ के सामने इकट्ठे हुए और इससे भी ज्यादा लोग यहाँ भाग रहे थे। बेशक लालची मानसिकता वाले लोग सिर्फ अल्पसंख्यक थे। बाद में आने वाले ज्यादातर लोग सिर्फ लड़ाई देखना चाहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियाओ चेन की हाल की उपलब्धियां बहुत शानदार थी। लगभग सभी गठबंधन जिन्हें खबर मिली वे यहाँ भाग रहे थे। सुबह सुबह बर्फीले पहाड़ पर यद्यपि धूप थी, फिर भी बहुत ठंड थी। बर्फीली चोटी पर केके खुशी खुशी इधर उधर लौट रहा था। उसे ठंड का डर नहीं था। बर्फ उसे नरम बिस्तर की तरह आरामदायक लग रही थी। तीनों कंकाल और जियाओ चेन ने खुद को एक बर्फीली गुफा में एकांत में रख लिया और पूरे मन से ध्यान में लग गए। इस बर्फीली गुफा की सुनहरी चमक ने आंखों को चकाचौंध कर दिया। गुफा के बाहर बर्फीली जमीन पर बिखरी अपवर्तन, शानदार रोशनी और जीवंत रंगों के कारण इससे इस बर्फीली दुनिया पर बहुरंगी रोशनी छा गई और यह अतुलनीय रूप से सुंदर दिखाई देने लगी। सम्राट शेर ड्रैगन के अंडे में निहित जीवन सार वास्तव में अतुलनीय रूप से प्रभावशाली था। चमकदार सुनहरा प्रकाश लगातार पानी की लहर की तरह जियो चेन के शरीर में बह रहा था। पूरी रात इसे आत्मसात करने के बाद ही सुनहरी चमक धीरे धीरे मंद हो गई। जियाओ चेन के दाहिने कंधे में शोल्डर वेल एक्यूपॉइंट एक अथाह गड्ढे की तरह था। यह उस जबरदस्त जीवन सार को वंचित करता रहता है जैसे कि वो कुछ भी नहीं था। सभी चमकदार सुनहरी चमक समुद्र में बहने वाली नदियों की तरह थी। वे सभी एक ही बिंदु पर एकत्र हुए थे। अंत में वे एक शानदार प्रकाश बिंदु में संघनित हो गए। दाहिने कंधे में शोल्डर वेल एक्यूपॉइंट को दिव्य बना दिया गया था। ये परिणाम जियो चेन की उम्मीद से परे नहीं था।
बाएं पैर और दाएं पैर में शांग हिल एक्यू पॉइंट, छाती में सेंट्रल पैलेस एक्यू पॉइंट, बाएं कंधे और दाएं कंधे में शोल्डर वेल एक्यू पॉइंट। जियो चेन के पूरे शरीर में 5 प्रमुख एक्यू पॉइंट पहले से ही देदीप्यमान प्रकाश बिंदुओं में परिवर्तित हो गए थे और पूरी तरह से दिव्य हो गए थे। 5 प्रमुख दिव्य एक्यू पॉइंट के बीच किसी तरह का कनेक्शन बन गया था। 5 एक्यू पॉइंट के बीच एक हल्की सी दिखने वाली जीवन ऊर्जा धीरे धीरे घूम रही थी। जियो चेन अपने शरीर में असीम जीवन ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। जियाओ चेन को ऐसा लगा जैसे उस समय उसके पास 2 जीवन थे। जीवन की प्रचुर ऊर्जा ने उसकी त्वचा को एक शानदार चमक के साथ प्रसारित किया। एक त्वरित निरीक्षण के बाद उसने पाया कि उसके मांस और हड्डियों में भी बहुरंगी चमक भरी हुई थी। उसका शरीर जीवन की चमक से झिलमिला रहा था, मानो वो एक रत्न था जिसे परिष्कृत किया गया था। उसकी त्वचा का हर इंच शक्ति से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर अदम्य शक्ति से बना हो। जियो चेन को स्पष्ट रूप से ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका शरीर बिल्कुल अलग है। अध्याय 77 बोध। अभी जियाओ चेन को ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर अविनाशी है। उसकी हर हरकत शक्ति से भरी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे रोक नहीं सकता। उसका शरीर पहले से भी ज्यादा चुस्त और फुर्तीला था। उसकी कोई भी हरकत बिजली की तरह तेज थी। उसने बर्फीली गुफा में एक के बाद एक छवियां छोड़ दी। हालांकि जियाओ चेन ने इसके बजाय एक आह भरी। वो 105वीं आकाशीय परत के शिखर पर पहुंच गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो अड़चन में था। इस बाधा को पार करना बहुत मुश्किल था। इस बार सबसे अधिक दिखाई देने वाला लाभ ताकत और गति में वृद्धि थी। जियो चेन को यह एहसास हो गया था कि सफलता पाने के लिए उसे खुद ही कड़ी मेहनत करनी होगी। बाकी सब कुछ केवल सहायता के रूप में ही माना जा सकता है। जियाओ चेन बर्फीली गुफा से बाहर निकल आया। वो सुबह के सूरज का स्वागत करने के लिए बर्फीली चोटी पर खड़ा था। बर्फ और बर्फ की शांत दुनिया ने जियाओ चेन को बेहद शांति का एहसास कराया। बर्फीले मैदान पर बहुरंगी सूरज की रोशनी की 10 लाख किरणें चमक रही थी। शिखर पर चमकीले रंग फैल रहे थे और ठीक इसी समय जियाओ चेन को अचानक एक आभास हुआ। सूर्योदय और सूर्यास्त, यिन और यांग का चक्र, सुबह का चमकता सूरज, जीवन शक्ति से भरपूर, प्रचंड रूप से जलता हुआ और अत्यंत समृद्ध। अपने चरम समय के बाद सब कुछ पतन की ओर अग्रसर होता है, यही चक्र है। लेकिन सूर्यास्त के बाद यह अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। अंधेरे के बाद सूरज फिर से उगेगा और एक नया चक्र शुरू होगा। जियो चेन को कभी न खत्म होने वाला ज्ञान प्राप्त हुआ। जीवन शक्ति का उत्कर्ष और पतन एक शाश्वत चक्र है। हाल ही में जियाओ चेन के दिल की डोर बहुत कसकर बंधी हुई थी। वो हमेशा खुद से एक सफलता की मांग करता था, खुद पर बहुत दबाव डालता था। यह अब वो प्रेरक शक्ति नहीं रही जो उसे आगे बढ़ा सके। ये स्वर्ण युग के बाद गिरावट के चरण में प्रवेश करने जैसा है। दबाव पहले से ही एक बेड़ी बन गया है जो उसे बढ़ने से रोक रहा है। आकाश के नीचे सभी जीवित चीजें यिन और यांग का मिश्रण है। कोई भी अनंत काल तक फल फूल नहीं सकता। उसने खुद पर एक बेड़ी लगा ली थी। यही कारण था कि वो 105वीं आकाशीय परत के शिखर से आगे निकलने में असमर्थ था। उसे खुद को पूरी तरह से आराम देना चाहिए, अंधकार को जितनी जल्दी हो सके जाने देना चाहिए और जीवन शक्ति से भरा एक नया चक्र शुरू करना चाहिए। उसे अंधकार का विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक इसी समय ऐसा लग रहा था मानो जियाओ चेन को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया हो। वो पूरी तरह से शांत हो गया और खुद को सभी चिंताओं से मुक्त कर लिया। उसने अपने मन को शून्य में भटकने दिया। 4 महासागरों और 5 पवित्र पहाड़ों से गुजरते हुए 9वें स्वर्ग तक उड़ान भरी और एक महल के सामने पहुंचा। उसने प्रशिक्षण के संबंध में सभी विचारों को त्याग दिया। उसका जटिल मन बहुत सरल हो गया था। घना कोहरा धीरे धीरे छट गया, जिससे ज्ञान के टॉवर ने शानदार किरणें छोड़ी। इस समय जियाओ चेन का पूरा व्यक्तित्व बहुत अलौकिक लग रहा था। वो सुबह के सूरज का स्वागत करने के लिए बर्फीले पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। वो पहले से ही प्रकृति के साथ घुल मिल चुका था। सांसारिक सार उसके सिर के मुकुट से प्रवेश किया और शरीर से बाहर निकल गया। आध्यात्मिक ऊर्जा की अंतहीन मात्रा जियाओ चेन के आरामदेह शरीर के साथ मिश्रित हो गई। उसने खुद को एक शानदार स्थिति में डूबा हुआ पाया। इसके तुरंत बाद उसका शरीर हिंसक रूप से हिल गया। इसने वास्तव में गड़गड़ाहट की आवाजें पैदा की और एक चमकदार चमक के साथ फट गया। भले ही जियो चेन का मन शून्य में भटक रहा था, फिर भी वो अपने शरीर के परिवर्तन को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसने वास्तव में इस तरह की परिस्थितियों में एक सफलता हासिल की। उन्होंने कड़ी मेहनत की, फिर भी वे कोई प्रगति नहीं कर पाए। हालांकि जब वे इत्मीनान से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने वास्तव में एक सफलता हासिल की और एक नए क्षेत्र में प्रवेश किया। वो सफलतापूर्वक 106वीं आकाशीय परत तक आगे बढ़ गया। उसके शरीर की चमक धीरे धीरे लुप्त हो गई। जियाओ चेन का दिल शांत था, जैसे बिना लहरों वाला कुआं। वो अभी भी उसी तरह की अलौकिक अवस्था में था, लेकिन वो पहले से ही कुछ हद तक समझ सकता था। चमकदार सुबह का सूरज भयंकर रूप से जल रहा है, लेकिन अपने चरम समय के बाद ये कम हो जाएगा। जीवन शक्ति का उत्कर्ष और पतन केवल प्रकृति और ध्यान के परिवर्तनों तक ही सीमित नहीं था, ये हर चीज पर लागू होता था। किसी का जीवन एक सपने की तरह है, सुख और दुख एक साथ आते हैं। कौन अपने पूरे जीवन में खुशी से रह सकता है? दुनिया का परिवर्तन, समय का परिवर्तन, उन्हें कौन रोक सकता है? अंतर्दृष्टि की एक झलक कई वर्षों के कठोर प्रशिक्षण से बेहतर है। इस बार का परिवर्तन जियाओ चेन के लिए वास्तव में बहुत बड़ा अर्थ रखता है। यह आत्मा की समझ थी। उसने प्रशिक्षण के मार्ग में एक नई समझ हासिल की है। बर्फीले पहाड़ के सामने कई गठबंधन इकट्ठे हुए। वास्तव में यहाँ 400 से ज्यादा लोग थे। उनमें से ज्यादातर लड़ाई देखने आए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो ड्रैगन के अंडों के लिए आए थे। सभी ने बर्फीले पहाड़ में प्रवेश किया और आखिरकार जियाओ चेन के निशान खोज निकाले।
बर्फीले पहाड़ की चोटी पर मौजूद जियाओ चेन को देखने के लिए सिर उठाकर देखने पर उनके चेहरे का रंग विस्मय से बदल गया। सुबह के सूरज के नीचे जियाओ चेन का पूरा व्यक्तित्व एक हल्की चमक से घिरा हुआ था। इससे वो अतुलनीय रूप से पवित्र और शुभ लग रहा था। वो व्यवहारिक रूप से एक देवता की तरह लग रहा था जो आयाम को विभाजित करने वाला था। कुछ लोग शांत नहीं रह पाए। जैसे ही उन्होंने जियो चेन को वापस देखा, वे चिल्लाने लगे, जियो चेन, ड्रैगन के अंडे कहाँ हैं जो तुमने चुपके से चुराए थे? इस द्वीप पर ड्रैगन के अंडे सभी के हैं। इस तरह के बेतुके बहाने से दर्शकों में से कई लोग शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, लेकिन सामने खड़े कुछ दर्जन लोगों को ऐसा महसूस नहीं हुआ। उनमें से कई लोग पहले से ही बर्फीली चोटी की ओर भाग रहे थे। यान, किंग चेंग, कार्लोस और वॉटन ने अभी तक अपनी चाल नहीं चली है, फिर भी ये लोग पहले से ही अपनी चाल चल रहे थे। उन्हें दूसरों से पीछे रहने का डर था। उन्हें डर था कि दूसरे लोग ड्रैगन अंडे पर पहले अपना हाथ रख लेंगे। दर्जनों अभ्यासियों ने एक साथ चिल्लाया। वे बहुत तेजी से बर्फीले पहाड़ पर आधे रास्ते तक भाग गए। अग्रिम पंक्ति से बहुत पीछे खड़े सैकड़ों लोगों को लगा कि ड्रैगन के अंडों की लालसा में ये लोग बहुत बेशर्म हैं, इसलिए वे पीछे उत्साहपूर्वक चर्चा करने लगे। लोग इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? अफसोस, यही है मानव का असली स्वभाव। ये तो कुछ भी नहीं है, भविष्य में वे इससे भी ज्यादा कुछ कर सकते हैं। चाहे जियो चेन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इतने सारे लोगों के खिलाफ लड़ना असंभव है। नीचे से आती चीख ने जियाओ चेन को अलौकिक अवस्था से जगा दिया। ये समझने के बाद कि क्या हो रहा था, उसे बहुत गुस्सा आया। वो अभी अभी 106 दिव्य परत तक आगे बढ़ा था। डरने की क्या बात थी? अगर वे मरना चाहते हैं तो आकर मर जाएं। अचानक जियो चेन के शरीर से प्रकाश की 5 चमकदार किरणें निकली, जो पूर्व में सुबह के सूरज के साथ एक संबंध बनाती प्रतीत हुई। उसके दिव्य एक्यू पॉइंट से कुछ विशाल ड्रैगन छायाएं उभरी। वे पूरी तरह से दैवीय चमक से बने थे। प्रकाश की किरणें अतुलनीय रूप से चमकदार थीं। चांदी के रंग का 8 पंजे वाला तानाशाह ड्रैगन, गहरे हरे रंग का हाथी ड्रेको, जैस्पर जैसा कृपाण ड्रैगन और सुनहरा सम्राट शेर ड्रैगन। जियाओ चेन को केंद्र में रखते हुए ड्रैगन छायाएं उसके चारों ओर घूमती थी और एक कान फाड़ देने वाली ड्रैगन दहाड़ निकालती थी। वे अतुलनीय रूप से विशाल है। वे प्रकाश ऊर्जा से बने ड्रैगन है। नीचे मौजूद हर कोई पूरी तरह से अचंभित था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि जियाओ चेन भी हैरान था। उसे भी नहीं पता था कि यह कैसे हुआ। तीनों कंकाल बर्फीली गुफा से बाहर निकल आए। वे इतने सदमे में थे कि उनके जबड़े लगातार खुलते और बंद होते रहे। के भी उत्सुकता से भर गया था। उसने अपनी चमकती हुई बड़ी आंखें झपकाई और बार बार जियाओ चेन के चारों ओर लुढ़का। ड्रैगन की दहाड़ आसमान को चीरती हुई सुनाई दे रही थी। विशाल छायाएं लगातार आसमान में तैर रही थी। उन्होंने जियो चेन को इसके विपरीत एक राक्षस देवता की तरह बना दिया। गड़गड़ाहट, बर्फीले पहाड़ से एक कान फाड़ देने वाली आवाज आई। जिस पहाड़ की चोटी पर जियाओ चेन खड़ा था, वहाँ से एक भयानक हिमस्खलन हुआ था। ये 10,000 घोड़ों की सरपट दौड़ने जैसा था। ये क्रोधित लहरों की गड़गड़ाहट जैसा था। बर्फ का एक विस्तृत विस्तार एक गरजती हुई लहर की तरह पहाड़ से लुढ़क गया। शिखर हमेशा की तरह ही था। ड्रैगन की परछाइयां जियाओ चेन के चारों ओर तैर रही थी। उसका पूरा शरीर जलती हुई हल्की लौ से धड़क रहा था। वो शांति से अपने सामने घटित हो रही हर चीज को देख रहा था। यह एक बहुत बड़ी आपदा थी। ये पूरी तरह से ड्रैगन की दहाड़ के कारण हुई थी। जियो चेन इस समय लगभग एक राक्षस की तरह लग रहा था। पीछे के अभ्यासियों ने तुरंत अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया और दूसरी तरफ बर्फीली चोटी की ओर दौड़ पड़े। वे अपने नीचे हिमस्खलन को विस्मय में देखते रहे। जो लोग ड्रैगन के अंडों के पीछे भागना चाहते थे, जो शिखर पर भागना चाहते थे और जो लोग ड्रैगन के अंडों को बलपूर्वक लेना चाहते थे, वे सभी मोटी बर्फ के नीचे दब गए। भले ही उनमें से कोई स्पेल मास्टर और साइकिक था जो उड़ सकता था, उनके पास भागने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। बड़ा हिमस्खलन बहुत अचानक हुआ। वे पहले से ही पहाड़ पर आधे रास्ते पर थे और यह उनके आसपास ही हुआ। उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। बर्फ की विशाल चट्टान ने नीचे की घाटी को लगभग भर दिया था। हर कोई पूरी तरह से अचंभित था। ये बहुत ही भयानक था। जियो चेन ने वास्तव में दर्जनों अभ्यासियों को बर्फ के समुद्र के नीचे जिंदा दफना दिया। संदर्भ सिल्वा, इससे मेरा संदेह पुष्ट हो गया। जियाओ चेन ही पैतृक ड्रैगन होगा। सिल्वा, धिक्कार है। ये छोटा सा जीव बहुत प्यारा है। अब तक जो तनाव बना हुआ था वो सब खत्म हो गया। XD अध्याय 78। कुछ भी हो सकता है। कड़ाके की ठंडी हवा जियाओ चेन के कपड़ों से गुजरी, जिससे फड़फड़ाने की आवाज आई। उसके लंबे काले बाल हवा के साथ पागलों की तरह नाच रहे थे। उसका सुंदर चेहरा बहुत सख्त था। उसकी पुतलियां तलवार की तरह तेज रोशनी की किरणें छोड़ रही थी। इस समय जियाओ चेन का ऊंचा और अडिग व्यक्तित्व हर किसी के दिमाग में गहराई से अंकित हो गया था। वो एक राक्षस की तरह था, एक दानव की तरह। हे भगवान, मैंने अभी क्या देखा? बहुत डरावना। दिव्य ड्रैगन संरक्षण, अविश्वसनीय। दूसरे बर्फीले शिखर पर अभ्यास करने वाले लोग शोर मचाने लगे। ड्रैगन द्वीप पर फंसे अभ्यासियों में से केवल जियाओ चेन ही अपनी क्षमता को बेहतर बनाने के लिए लगन से प्रशिक्षण नहीं ले रहा था। अन्य लोग भी छलांग और सीमा से आगे बढ़ रहे थे। यह उनमें से हर एक पर भारी दबाव के कारण था। यदि वे कोई प्रगति नहीं करते हैं तो यह उनकी मृत्यु का संकेत है, क्योंकि हर कोई जानता है कि केवल पर्याप्त शक्ति के साथ ही वे इस ड्रैगन द्वीप पर जीवित रह पाएंगे। हाल ही में लगभग सभी अभ्यासियों ने सुधार किया है। जियाओ चेन एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मजबूत हो रहा है। सभी ने खुद को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी।
जब लोगों ने देखा कि जियाओ चेन का शरीर ड्रैगन की छाया से घिरा हुआ है तो वे चौंक गए, लेकिन फिर भी कुछ हद तक निराश थे। ये चमत्कारी दृश्य उन्हें एहसास कराता है कि जियाओ चेन का सुधार कितना बड़ा था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वे बहुत ज्यादा सोच रहे थे, क्योंकि खुद जियाओ चेन को भी नहीं पता था कि यह कैसे हुआ। जियाओ चेन के इर्द गिर्द घूमने वाले ड्रैगन की परछाइयां पहले ही गायब हो चुकी थी। उसे नहीं पता था कि अभी ऐसा कुछ क्यों हुआ, क्योंकि जब उसने उन्हें फिर से बुलाने का प्रयास किया तो प्रकाश ऊर्जा से परिवर्तित ड्रैगन फिर से प्रकट नहीं हुए। जियो चेन ने चुपचाप सोचा। उसे लगा कि यह 106 दिव्य परत को तोड़ने के बाद एकत्र की गई शक्तिशाली ऊर्जा के कुल निर्वहन के कारण होना चाहिए। तोड़ने के बाद वो तब तक ईथर अवस्था को बनाए रखता रहा जब तक कि उन लोगों ने उसे क्रोधित नहीं कर दिया। उन दिव्य एक्यू पॉइंट्स के भीतर छिपी ड्रैगन शक्ति उसकी मनस्थिति से जागृत हुई होगी, जिसके परिणाम स्वरूप अभी अभी वो चमत्कारी दृश्य सामने आया। वो हमेशा जानता था कि दिव्य एक्यू पॉइंट जल्द या बाद में एक भयानक शक्ति को प्रकट करेंगे। यह उसकी दिव्य क्षमता का पहले से ही प्रकटीकरण हो सकता है। जियाओ चेन और कई अभ्यासी दो अलग अलग बर्फीली चोटियों पर खड़े थे। वे एक दूसरे को दूर से देख रहे थे। भगवान जाने कब दुनिया अचानक शांत हो गई। सुबह का सूरज बर्फीली चोटी पर चमक उठा। सांसारिक सार धीरे धीरे चारों ओर घूम गया। एक पल पहले का तीव्र कोलाहल धीरे धीरे शांत हो गया। जियो चेन, ड्रैगन के अंडे सौंप दो। अचानक एक चिल्लाहट गूंजी। यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से दूसरों द्वारा उकसाया गया एक भाला था। उसके बाद भीड़ के बीच दूसरी दिशा से भी यही भाषण गूंजा। कुल मिलाकर 7 से 8 लोग चिल्ला रहे थे। जियो चेन की निगाहें मशाल की तरह थी। दो बर्फीली चोटियां एक दूसरे के बहुत करीब थी। वो कुछ चेहरे साफ देख सकता था। यालुओ दे के नेचर अलायंस से 3, इंपीरियल एंजल झाओ लिन एयर के ट्रेंट वैली अलायंस से 3। जाहिर है उनका लक्ष्य ड्रैगन के अंडे नहीं थे। यालुओ दे और झाओ लिन एयर लोगों को जियो चेन की देखभाल करने के लिए उकसाना चाहते थे। लोग अक्सर लालच में अंधे हो जाते थे। भले ही उनमें से अधिकांश तर्कसंगत लग रहे हो, फिर भी कुछ लोग उत्तेजित हो जाते थे और बाकी लोगों के साथ मिलकर चिल्लाने लगते थे। ड्रैगन के अंडे सौंप दो। ड्रैगन के अंडे सभी के हैं। चुपके से अपने लिए एक लेने की कोशिश मत करो। जैसे ही जियाओ चेन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया, दिव्य चमक से बनी एक बड़ी हथेली उसके पीछे बर्फीली गुफा की ओर बढ़ी। उसने सम्राट शेर ड्रैगन के अंडे के टूटे हुए टुकड़ों को पकड़ लिया और फिर उसे पूरी ताकत से विपरीत दिशा में चोटी की ओर फेंक दिया। जब सुनहरे अंडे के छिलके में पर्याप्त ऊर्जा डाली गई तो वो प्रकाश की दीप्तिमान किरणों के साथ फूट पड़ा और एक चमकदार सुनहरी चमक पैदा हुई। यह उल्का वर्षा की तरह दूसरी ओर बर्फीली चोटी की ओर उड़ गया। ये ड्रैगन का अंडा है जिसे आप लोग चाहते हैं। मैंने इसे पहले ही अपना नाश्ता मान लिया है और खा लिया है। अगर आप लोग ड्रैगन का अंडा चाहते हैं तो आप ड्रैगन के घोंसले में इसे पा सकते हैं। आप सभी को बिना बोए क्यों काटना चाहिए? 1 क्रिस्टल की तरह साफ अंडे का छिलका एक बढ़िया जेड की तरह था। हालांकि यह पहले से उतना चमकदार नहीं था जितना तब था जब यह अच्छी स्थिति में था। फिर भी इसमें एक चमक थी। शब्दों में वर्णन करना भी संभव नहीं है कि यह कितना चमत्कारी था। एक नजर में ही पता चल जाता था कि यह एक दुर्लभ वस्तु थी। जियो चेन की बातों से हर कोई हैरान था। क्या यह व्यक्ति जानता है कि चीजों का संयम से इस्तेमाल कैसे किया जाता है? उसने वास्तव में एक ड्रैगन का अंडा खाया। इसने वाकई लोगों को अवाक कर दिया। इसका मतलब है कि उसने भविष्य के ड्रैगन को खा लिया था। 2 बहुत जल्द सभी को विश्वास हो गया कि जियाओ चेन झूठ नहीं बोल रहा था। ड्रैगन का अंडा छोटे ड्रैगन के जन्म के कारण नहीं टूटा था, बल्कि ये किसी इंसान द्वारा तोड़ा गया था, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर अंडे के छिलके पर कुछ जमे हुए अंडे की सफेदी चिपकी हुई थी। 3 हर किसी को खून उगलने की इच्छा हो रही थी। यह जियाओ चेन वाकई सभी को पागल कर रहा था। उसने वास्तव में ड्रैगन के अंडों को भोजन के रूप में खाया। यहाँ तक कि देवता भी इतनी विलासिता नहीं कर सकते। जियो चेन, तुम कमीने। जियो चेन, ये तो बहुत आगे बढ़ गया। किसी ने तो उसे बेकार तक कह दिया। वे उससे बहुत नफरत करते थे। भगवान के लिए यह एक ड्रैगन का अंडा था। उसने वास्तव में इसे नाश्ते की तरह खाया। मैंने ड्रैगन के अंडे लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। ये स्वाभाविक था कि मैं ही तय करूं कि उनके साथ क्या करना है। अगर तुम लोग इसे खाना चाहते हो तो खुद जाकर ले आओ। हर किसी के माथे पर नसें उभर आई थी, यहाँ तक कि जो लोग ड्रैगन के अंडों में दिलचस्पी नहीं रखते थे वे भी खून उगलना चाहते थे। कौन अपने सही दिमाग में ड्रैगन का अंडा खाना चाहेगा? इस आदमी ने वास्तव में सोचा कि हर कोई यहाँ इसलिए आया है क्योंकि वे ड्रैगन का अंडा खाना चाहते थे। उन्हें लगा कि जियो चेन जानबूझकर ऐसा कर रहा होगा। वो जानबूझकर सभी को भड़का रहा था। जियो चेन, तुम सच में एक कमीने हो। जियो चेन, क्या तुम सोचते हो कि तुम एक देवता हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ड्रैगन के अंडे को खाने के अलावा और कुछ नहीं समझते? दूसरी तरफ के अभ्यासियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और इस बार यालुओ दे और झाओ लिनेर के लोगों ने फिर से सभी को भड़काना शुरू कर दिया। कल किसी ने पता लगाया कि जियो चेन ने 1 से अधिक ड्रैगन अंडे प्राप्त किए हैं। उसके पीछे बर्फीली गुफा में और भी होंगे। शेष ड्रैगन अंडे सौंप दो। ड्रैगन के अंडे मुझे सौंप दो। तुम उन सबको अपने पास नहीं रख सकते, वे सभी के हैं। जियो चेन ने तीनों कंकालों को आदेश देने के लिए पलटकर कहा, तुम तीनों ड्रैगन के अंडे ले लो और यहाँ से चले जाओ। बर्फीले पहाड़ की गहराई की ओर निकल जाओ। भले ही उसके पास पहले ड्रैगन किंग कल्टीवेशन प्लान न हो, लेकिन अब इतने सारे लोगों द्वारा मजबूर किए जाने के कारण वो उस तरह के इरादे को जन्म देने से खुद को नहीं रोक सका। तीनों कंकाल हिले नहीं। वे अपनी मूल स्थिति में खड़े रहे और चुपचाप उसे देखते रहे।
जियो चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम लोगों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं पीछे हटना चाहूँ तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन्हें ड्रैगन के अंडे चुराने नहीं दे सकते, जिन्हें हमने कई परीक्षणों और क्लेशों के माध्यम से प्राप्त किया है। तीनों कंकालों ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उनका शरीर आध्यात्मिक प्रकाश से चमक उठा, जिससे उनकी सफेद हड्डियां चमक उठी। वे चमक के साथ बहते हुए कीमती जैद की तरह लग रहे थे। वे जल्दी से बर्फीली गुफा में घुस गए, फिर शानदार ड्रैगन अंडे को पकड़ लिया, दूसरी तरफ बर्फीली दीवार को तोड़ दिया और बर्फीली चोटी के पीछे की ओर भाग गए। केके, तुम भी यह जगह छोड़ दो, जियो चेन ने केके पर चिल्लाया, जो बर्फीली जमीन पर इधर उधर लौट रहा था। केके को युद्ध के तनावपूर्ण माहौल का एहसास नहीं था। वो एक भोले बच्चे की तरह खेल रहा था। उसने एक मोटे छोटे स्नोमैन की तरह अपना सिर हिलाया, अपनी चमकती हुई बड़ी आंखें झपकाईं और जियाओ चेन की ओर देखा। केके, क्या तुम अब स्वादिष्ट खाना नहीं खाना चाहते? क्या तुम अब अपने मोटे छोटे पेट से छुटकारा नहीं पाना चाहते? चीख! केके ने गुस्से से अपना सिर नीचे झुका लिया। उसके बाद उसने अपने मोटे छोटे शरीर को एक गेंद में लपेट लिया, जो बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह दिख रहा था, और यह वास्तव में इस तरह 3 कंकालों का पीछा करते हुए पहाड़ की चोटी से नीचे लुढ़क गया। दूसरी बर्फीली चोटी पर मौजूद लोगों ने केवल 3 कंकालों को बर्फीली गुफा में प्रवेश करते देखा। उन्हें यह नहीं पता था कि 3 कंकाल पहले ही दूसरी ओर से निकल चुके हैं। सब लोग साथ साथ चलें, इसमें संकोच की क्या बात है? अंधेरे में रहने वालों ने फिर से दूसरों को भड़काने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार अभी अभी जो हिमस्खलन हुआ था वो बहुत ही चौंकाने वाला था। अगर ऐसा फिर हुआ तो वे एक अयोग्य मौत मरेंगे। डरने की कोई बात नहीं है, अभी अभी हिमस्खलन के कारण बर्फ नीचे खिसक गई है। चलो साथ चलते हैं। आखिरकार किसी ने पहला कदम उठाया। अगर कोई पहला कदम उठाता है तो कोई और उसका अनुसरण करेगा। दर्जनों लोग तेजी से उस जगह की ओर दौड़ पड़े जहां जियाओ चेन स्थित था। लोगों के इस समूह के बारे में जियाओ चेन जानता था कि चाहे वो उनसे कुछ भी कहे, ये बेकार था। हर कोई स्पष्ट रूप से समझ गया था कि क्या हो रहा था। इसे केवल एक शब्द से सुलझाया जा सकता है, वह है मार डालो। उसने ठंडे दिमाग से अपनी नजर उन अभ्यासियों पर घुमाई जो उस पर झपट रहे थे। उसकी तीखी नजर सभी को पार कर गई, लेकिन उसे यान किंग चेंग और अन्य नहीं मिले। 5 अध्याय 79, एक ऐसी लड़ाई जो आपको सिहरन पैदा कर दे। भड़काने वाले अभी भी चिल्ला रहे थे, लेकिन जियाओ चेन जल्दी से समझ गया। अधिकांश लोगों को भी जल्दी से एहसास हो गया, इस तरह के उकसावे का ज्यादा असर नहीं होगा। जो लोग ड्रैगन द्वीप में प्रवेश कर सकते हैं वे भी मूर्ख नहीं थे, जो स्वेच्छा से दूसरों को उन्हें उपकरण के रूप में उपयोग करने देंगे। ये स्पष्ट था कि वे भड़काने वाले जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। वे एक निश्चित गठबंधन से संबंधित हैं। उन गठबंधनों के प्रमुख इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी चाल चलना चाहते थे। वे उन लोगों को भड़काना चाहते थे जिन पर वे भरोसा कर सकते थे और जियाओ चेन की ताकत का परीक्षण करना चाहते थे। फिर वे भ्रम में जियाओ चेन को मार देंगे। उसके बाद असली विशेषज्ञ अपनी चाल चलेंगे और ड्रैगन के अंडे छीन लेंगे। चाहे कहीं भी हो, जब तक लोग मौजूद हैं तब तक हमेशा संघर्ष होता रहेगा। ड्रैगन द्वीप इसका प्रमुख उदाहरण है। यहाँ तक कि एक अज्ञात भूमि में भी वे एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और योजना बनाएंगे, एक दूसरे को मार डालेंगे। यह ऐसी चीज है जिसे टाला नहीं जा सकता। लोगों का दिल और स्वभाव बहुत जटिल है, कोई भी उनका पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकता। जादू मास्टर और साइकिक हिमस्खलन से डर गए थे, इसलिए वे आसमान में ऊंची उड़ान भर गए और आगे बढ़ गए। हालांकि इसके तुरंत बाद एक दयनीय चीख निकली, आह! जियो चेन वास्तव में आसमान में उड़ गया। उसने 10 मीटर से अधिक ऊंची छलांग लगाई। उसका पूरा शरीर दिव्य ज्वाला से धधक रहा था। उसने अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया और वास्तव में एक जादूगर को बीच से काट दिया। हवा में खून की बारिश हुई। शरीर के 2 हिस्से आसमान से नीचे गिरे। ये बहुत अचानक हुआ। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि जियाओ चेन वास्तव में इतना तेज हो सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उड़ रहा था। एक पल में उसने वास्तव में एक 100वां थर्ड सेलेस्टियल लेयर स्पेल मास्टर को मार डाला। आसमान में किसी मार्शल आर्टिस्ट द्वारा मारे जाना किसी भी स्पेल मास्टर के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात थी जो उड़ने में सक्षम था। हालांकि मृतक को अब शर्मिंदगी महसूस नहीं हो सकती थी। परिणाम स्वरूप उसने हमेशा के लिए अपना जीवन खो दिया था। सब लोग एक साथ रहें, डरने की कोई बात नहीं है। चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो किसी भी तरह से हमारी संख्या का मुकाबला नहीं कर सकता। जियाओ चेन की नजर बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने पहले से ही उन कुछ लोगों पर नजर गड़ा दी थी जो चिल्ला रहे थे। हालांकि वो जानता था कि उनके चिल्लाए बिना भी जो लोग ऊपर आने चाहिए थे वे फिर भी ऊपर आएंगे। फिर भी वो अपना दृढ़ संकल्प दिखाने के लिए पहले इन कुछ लोगों से छुटकारा पाना चाहता था। और ठीक इसी समय 10 से ज्यादा जादूगर पहले ही जियाओ चेन के ऊपर से उड़कर आ चुके थे। और भी कई अभ्यासी जो उड़ नहीं सकते थे बर्फीले शिखर पर चढ़ गए। उन्होंने जियाओ चेन को बीच में ही घेर लिया। जियाओ चेन की आंखों में दिव्य चमक चमक रही थी। उसे डर नहीं था। इन लोगों में से जो 100वां थर्ड सेलेस्टियल लेयर तक पहुंच गए थे उन्हें पहले से ही विशेषज्ञ माना जा सकता था। केवल कुछ ही ऐसे थे जो 100वां फोर्थ सेलेस्टियल लेयर तक पहुंच गए थे। अगर वो भागना चाहता है तो वो बिना किसी बाधा के ऐसा कर सकता है। जियाओ चेन के शरीर के भीतर से तेज गर्जनाएं फूट पड़ी। उत्तरी तारामंडल की प्रकाश स्क्रीन वास्तव में उसके सामने प्रकट हुई। इस प्रकाश स्क्रीन को जियाओ चेन ने सीलबंद भगवान नाम दिया था। जब आकाश में मौजूद जादू के उस्ताद और मानसिक व्यक्ति ने एक के बाद एक दिव्य चमक नीचे की ओर फेंकी तो जियाओ चेन ने शूटिंग स्टार की तरह बहुत सारे प्रतिरूप छोड़े। उसने आसानी से सभी बेतहाशा ऊर्जा तूफान को चकमा दे दिया।
उसी समय सीलबंद भगवान प्रकाश स्क्रीन ने एक अतुलनीय चमकदार चमक के साथ विकिरण किया। इसने उन मंत्रों के एक हिस्से को रोक दिया जो उस पर बरस रहे थे, और वह जल्दी से उन अभ्यासियों की ओर भागा जो उसे जमीन पर घेर रहे थे। जियाओ चेन पहले से ही भीड़ में घुस गया था। उसका लक्ष्य वे लोग थे जिन्होंने आग जलाई थी। अपनी हथेली को ब्लेड की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने यालुओ डे के अधीनस्थ को कमर से काट दिया। हथेली का ब्लेड शानदार दिव्य चमक के साथ चमक रहा था। ये खून से बिल्कुल भी दागदार नहीं था। आगे बढ़ते हुए जियाओ चेन ने मूल स्थान पर एक छवि छोड़ी और सभी के संयुक्त हमले से बच निकला। वो ट्रेंट की घाटी के एक सदस्य के सामने प्रकट हुआ। उसकी बाईं हथेली हल्की सी लकीर बन गई और भयभीत भाव वाला एक सिर बगल की ओर उड़ गया। इससे खून की बारिश हुई। मृत शरीर जियाओ चेन के जाने के बाद ही जमीन पर गिरा। एक दिव्य प्रकाश एक स्विश के साथ चमका। जियाओ चेन भीड़ से अलग हो गया और नेचर एलायंस के दूसरे सदस्य के करीब दिखाई दिया। उसके सामने नॉर्थ स्टार लाइट स्क्रीन ने तलवार की चमक को दृष्टि से अवरुद्ध कर दिया। जियाओ चेन बिजली की तरह आगे निकल गया और उस व्यक्ति का शरीर वास्तव में दो हिस्सों में विभाजित हो गया। जियाओ चेन शरीर के दो हिस्सों के बीच से छेद कर गया। हर जगह खून के छींटे फैल गए। कुछ ही पलों में बर्फीली चोटी समय समय पर दयनीय चीखों से भर गई। खून ने पहले ही बर्फीली जमीन को लाल रंग में रंग दिया था। स्पेल मास्टर का जादुई हमला और साइकिक का विचित्र हमला एक के बाद एक भयानक प्रकाश किरणों में बदल गया। हमला बर्फीले शिखर पर उन्मादपूर्ण तरीके से गिरा। दिव्य वैभव ने इस बर्फीले शिखर को अतुलनीय रूप से चमकदार बना दिया। सील गॉड लाइट स्क्रीन ने जियाओ चेन का बारीकी से पीछा किया। यह जियाओ चेन को केंद्र में रखकर घूमती रही और उसे अनंत ऊर्जा हमले को रोकने में मदद की। आकाश में स्पेल मास्टर और साइकिक के अधिकांश हमले सफलतापूर्वक विघटित हो गए। जियो चेन की ताकत ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वे उसे संख्या के बल पर दबा सकते हैं, लेकिन किसने सोचा होगा कि जैसे ही यह शुरू होगा उन्हें हताहतों का सामना करना पड़ेगा। जादू मास्टर और साइकिक लगातार आसमान से नीचे उतरेंगे। भयानक मंत्र उल्का बौछार की तरह थे। विचित्र हमले ज्वार की तरह थे। चमकती बिजली, ज्वाला, पवन ब्लेड और बर्फ के लांस हर जगह कहर बरपा रहे थे। हालांकि ये सभी भी जियाओ चेन को रोकने में असमर्थ थे। 106वीं दिव्य परत तक पहुंचने के बाद वो पहले से ही उत्तरी तारे के देवता को पूरी तरह से नियंत्रण में ला सकता है। उसे लॉरेंस के साथ उस समय की तरह भाग्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। उत्तरी तारामंडल टिमटिमाया और आकाश को रोशन कर दिया। प्रकाश की चमकदार किरणों ने लगभग जियाओ चेन के पूरे शरीर को घेर लिया। मंत्र और विचित्र ऊर्जाओं को सीलबंद ईश्वर प्रकाश स्क्रीन द्वारा आत्मसात किए जाने के बाद उत्तरी तारामंडल बहुत उज्जवल हो गया। अंत में ज्वालामुखी विस्फोट की तरह आकाश में प्रकाश की धधकती किरणें उठी। इसने 4 स्पेल मास्टर और साइकिक को निगल लिया जो नीचे झपट्टा मार रहे थे। यह वाकई चौंकाने वाला दृश्य था। हवा में एक भयंकर आग लगी हुई थी, लेकिन ये कोई ज्वाला नहीं थी। ये प्रकाश की एक दीप्तिमान किरण थी। जियाओ चेन के सिर के ऊपर बंद भगवान की रोशनी की सीलबंद स्क्रीन ने कुछ जादू मास्टर और साइकिक को कुचल दिया जो एक पल में यहाँ भाग गए। इससे सभी को एक बार फिर जियो चेन की ताकत और दुर्जयता का एहसास हुआ। हालांकि अब सभी के लिए पीछे हटना असंभव है। चूंकि स्थिति पहले से ही ऐसी थी, इसलिए आकाश में जादू के गुरु और मानसिक शक्ति के साथ साथ जमीन पर अभ्यासियों के पास रैली निकालने और जियाओ चेन को इकट्ठा करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। मारना बर्फीले शिखर पर लड़ाई अतुलनीय रूप से तीव्र थी। चीख ने स्वर्ग को भी हिला दिया। 30 से अधिक अभ्यासी सभी तरफ से जियो चेन पर हमला कर रहे थे। दूसरी बर्फीली चोटी पर मौजूद दर्शक बहुत हैरान थे। आखिर जियो चेन किस तरह के राज्य में पहुंच गया था। वो वास्तव में अकेले ही सभी उत्कृष्ट नायकों के साथ युद्ध लड़ रहा था। उसकी ताकत वाकई बहुत आश्चर्यजनक थी। 7 ऊर्जा परिवर्तित तारों से बनी प्रकाश की परत जियाओ चेन के शरीर पर सजे दिव्य कवच की तरह थी। इससे निकलने वाली प्रकाश की किरणों ने आकाश में सूर्य को भी अपनी चमक खो दी। जियाओ चेन के बाल बिखरे हुए थे। उसने भीड़ को कत्लेआम करने के लिए बलपूर्वक पकड़ी गई दिव्य तलवार का इस्तेमाल किया। तलवार की आभा क्रोध में लहराती हुई आगे बढ़ी। जब जियाओ चेन ने इसे चारों ओर घुमाया तो कोई भी इसे रोक नहीं सका। जहाँ भी दिव्य तलवार गुजरी, खून लगातार बह रहा था। उसके बाहरी शरीर पर प्रकाश की परत पहले से ही खूनी परत में बदल चुकी थी। बर्फीली चोटी पर खूनी धुंध छाई हुई थी। खून की तीखी गंध हवा के साथ फैल रही थी। फ्लॉप दिव्य तलवार इंद्रधनुष की तरह थी। जब उसने एक भयंकर योद्धा का सिर काट दिया तो शिखर पर बहुत सारा रक्त फैल गया। खांसी लोहे की तलवार निर्दयी थी। इसने एक साधक के शरीर को कंधे से कमर तक काट दिया। भयानक सफेद हड्डियां और लाल रक्त आंखों के लिए विशेष रूप से अप्रिय थे। इससे लोग भयभीत हो जाते थे। फाड़ना खून से सनी दिव्य तलवार ने एक साधक की खोपड़ी का आधा हिस्सा चीर दिया। सफेद पदार्थ बाहर निकल आया और उसी के अनुसार ताजा खून बहने लगा। शव जमीन पर गिर पड़ा। शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता कि स्थिति कितनी खूनी और निराशाजनक थी। इसके तुरंत बाद धधकती तलवार की आभा आसमान की ओर उठी। चमकदार रोशनी की किरण ने उसी क्षण 3 जादूगरों और साइकिक के शरीर को भेद दिया। खूनी छेद से बहुत सारा खून बह निकला और आसमान लाल हो गया। यह एक अत्यंत निराशाजनक लड़ाई थी। खून से सनी तलवार को देखकर आकाश का रंग उड़ गया। जब उत्तरी तारामंडल आकाश की ओर बढ़ा तो बादल भी फट गए। इस युद्ध में जियो चेन का पूर्ण वर्चस्व था। उत्तरी तारे की रोशनी के छटने के बाद उसके लंबे बाल भी खून से लाल हो गए। दिव्य तलवार की नोक से खून टपक रहा था। उसके बाल हवा के साथ पागलों की तरह नाच रहे थे। उसकी तीखी निगाहें और बुलंद आकृति, ये सब हर किसी के दिल में गहराई से उकेरे गए थे। कई सालों बाद भी इस छवि को मिटाना आसान नहीं होगा।
अध्याय 80 छठी दिव्य परत के साथ क्रॉस तलवारें। भगवान ही जाने सबसे पहले कौन टूटकर गिर पड़ा और डर के मारे बर्फीली पहाड़ी के नीचे की ओर भागा। इसके तुरंत बाद सभी लोग अस्त व्यस्त होकर भागने लगे। आकाश में जादू करने वाले गुरु और मानसिक शक्ति वाले भी जल्दी जल्दी भागने की कोशिश कर रहे थे। जियो चेन बहुत डरावना था। वो व्यवहारिक रूप से एक राक्षस का अवतार था। इतने सारे लोगों के घेरे में होने के बावजूद वो वास्तव में 10 से अधिक विशेषज्ञों को मारने में कामयाब रहा। वो अंडरवर्ल्ड के असुर की तरह बेरहम था, पूरी तरह से खून से लथपथ और हिंसक। उसने बिना पलक झपकाए नरसंहार किया। बर्फीली चोटी से खून की गंध नाक में घुस रही थी। खून ने इस बर्फीली दुनिया को अपने रंग में रंग लिया था। चोटी पर खूनी धुंध छाई हुई थी। हर जगह टूटे हुए अंग और शरीर थे। यह एक भयानक नरसंहार का दृश्य था। जियो चेन दिव्य तलवार पर झुक गया। सीलबंद ईश्वर प्रकाश स्क्रीन पहले से ही बहुत पहले ही फैल गई थी। वो सिर से पैर तक खून से सना हुआ था, लेकिन वो अभी भी एक बिना म्यान वाली दिव्य तलवार की तरह लग रहा था। दोनों बर्फीली चोटियों से एक भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। एक पल के लिए वहाँ बहुत शांति छा गई। जियाओ चेन की ताकत और दुर्जयता ने कई लोगों को भयभीत कर दिया। अधिकांश लोग लड़ाई देखने आए थे। जो लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र करना चाहते थे वे भी कुछ हद तक चुप हो गए। यहाँ तक कि जो लोग जियाओ चेन के साथ तलवारें पार कर सकते थे, उनके पास स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अचानक पूरे आसमान से रोशनी की एक चमकदार बारिश हुई। ठीक इसी समय लक्ष्य था जियाओ चेन। भले ही ऊर्जा में उतार चढ़ाव बहुत दूर था, फिर भी कई दर्शक इसे महसूस कर सकते थे। उन ऊर्जा परिवर्तित चाकू के ब्लेड में जियाओ चेन से कम शक्ति नहीं थी। दिव्य तलवारें इंद्रधनुष की तरह चमकदार थीं। जियाओ चेन ने बर्फीले शिखर पर बहुत सी छवियां छोड़ी थीं और उसके हाथ में तलवार एक के बाद एक चमकती हुई प्रकाश की किरणें छोड़ रही थी, जो तलवारों की बारिश से टकरा रही थी। अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करके वो बता सकता था कि यह एक शक्तिशाली दुश्मन है। वर्तमान में उसे अभी भी प्रतिद्वंद्वी का कोई निशान नहीं मिला है। अचानक ऐसा लगा जैसे जियो चेन के हाथ में दिव्य तलवार ने अपनी शक्ति खो दी थी। तलवारों की वर्षा बहुत अधिक केंद्रित हो गई थी, लेकिन वे एक मृग तृष्णा की तरह लग रहे थे। तलवारों की वो वर्षा वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति द्वारा उत्पन्न नहीं हुई थी। प्रतिभाशाली ब्रह्म मास्टर कालोस। जियो चेन ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि यह कौन था। भले ही वो जानता था कि वे ब्रह्म थे, जियो चेन ने अपने गार्ड को कम करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि तलवारों की असली बारिश भीतर छिपी हो सकती थी। उसी समय यान किंग चेन बर्फ और हिम के भीतर से उठी। उसका विनाशकारी सुंदर रंग अवास्तविक था। उसकी बैंगनी पोशाक हवा के साथ लहरा रही थी। वो इस बर्फीली चोटी पर बहुत अधिक शानदार लग रही थी। उस पल बर्फीली चोटी बैंगनी चमक से जगमगा उठी। यान किंग चेन हवा में नाचती हुई परी की तरह थी। वो कम ऊंचाई पर उड़ रही थी। बैंगनी आभा उसके पूरे शरीर पर छाई रही और लगभग पारदर्शी बैंगनी पंखों की एक जोड़ी बन गई, जिसने उसे थोड़े समय के लिए उड़ने की अनुमति दी। इस पल वो वास्तव में इस दुनिया से बाहर लग रही थी। खूबसूरत एक यान किंग चेन आसमान में बैंगनी रोशनी की एक लकीर में तब्दील हो गई। उसने आखिरकार पौराणिक अमर दानव तकनीक को अंजाम दिया। एक के बाद एक बैंगनी चमक उसके दोनों हाथों से निकली। वे बैंगनी बिजली की तरह जियो चेन की ओर बढ़ रही थी। यान किंग चेन 105वें आकाशीय परत पर था। इससे जियाओ चेन का दिल ठंड से कांप उठा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उसे लुका छिपी के खेल में चुनौती देने की हिम्मत की। अगर वो छठी दिव्य परत तक नहीं पहुंच पाया तो ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। और अभी उसका प्रतिद्वंद्वी केवल यान किंग चेन ही नहीं था, बल्कि ब्रह्म में छिपा हुआ प्रतिभाशाली इल्यूजन मास्टर पहले से ही 106वीं दिव्य परत तक पहुंच गया था। उस भ्रामक आध्यात्मिक हमले के बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। इसके अलावा जियाओ ली द फ्लाइंग डैगर के उत्तराधिकारी ने अभी तक अपना चेहरा नहीं दिखाया था। जियो चेन ने अस्थायी रूप से पीछे हटने का फैसला किया और बाद में एक एक करके उनका ख्याल रखा। आखिरकार उनमें से एक छठी दिव्य परत ब्रह्म मास्टर था। अगर वे वास्तव में अपनी तलवारें पार करते हैं तो यह निश्चित रूप से ड्रैगन और बाघ के बीच लड़ाई होगी। यान किंग चेन और वॉटन के अलावा, जिन्होंने अभी तक अपना चेहरा नहीं दिखाया है, ये स्थिति जियो चेन के लिए आश्वस्त करने के अलावा कुछ भी नहीं थी। हालांकि इस समय प्रतिभाशाली इल्यूजन मास्टर कालोस ने आखिरकार असली रूप लेना शुरू कर दिया। जियाओ चेन के चारों ओर सुनहरे बालों वाले युवक की कई सौ हूबहू प्रतिकृतियां दिखाई दी। बिना किसी संदेह के वे सभी भ्रम थे। उनमें से केवल एक ही असली कालोस था। कालोस की शक्ल सूरत खूबसूरत नहीं कही जा सकती थी, लेकिन उसका स्वभाव लाजवाब था। इस तरह के लोग तथाकथित होनहार युवा प्रतिभा थे। एक नजर में ही पता चल जाता था कि वो अनिवार्य रूप से बहुत शक्तिशाली बन जाएगा और देर सवेर आसमान पर चढ़ जाएगा। उसकी नीली पुतलियां समुद्र जितनी गहरी थी, जिससे लोग उससे सीधे मिलने की हिम्मत नहीं करते थे। कालोस द्वारा बनाया गया ब्रह्म पूरे बर्फीले शिखर पर छा गया। तीखी तलवारें, लंबी तलवारें, बिजली, स्वर्गीय ज्वाला वगैरह हर पदार्थ और ऊर्जा के हमले शिखर पर कहर बरपा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई सौ लोग एक ही समय में सभी तरह के विचित्र हमले कर रहे हो। गड़गड़ाहट की गर्जना कानों को चीर देने वाली थी। शून्य में चमकीली दिव्य तलवार की लकीरें, अथाह स्वर्गीय ज्वाला ने आकाश को झुलसा देने वाला लाल कर दिया। चमकीली प्रकाश ऊर्जा का एक विस्तृत विस्तार टूटते तारों की तरह बरस रहा था। बर्फ और बर्फ की इस दुनिया में अनगिनत भ्रम उभर कर सामने आए। यह एक बहुत ही भव्य दृश्य था। ऐसा लग रहा था जैसे दो व्यक्तियों के बीच लड़ाई नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा युद्ध हो रहा हो। ये देखकर हर कोई कांप उठा। ऐसा दुर्जय ब्रह्म मास्टर जियो चेन गहरी मुसीबत में था। उसने शिखर पर हुए इन हमलों में से किसी को भी नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो ये बताने में असमर्थ था कि कौन से हमले वास्तविक थे और कौन से भ्रामक थे।
प्रतिभाशाली ब्रह्म मास्टर कालोस अपने नाम के अनुरूप रहते हैं। भयानक ऊर्जा एक प्रचंड नदी की तरह आगे बढ़ी। यह विशाल महासागर की तरह बार बार उछल रही थी। शिखर एक उन्माद में बदल गया। ये बेहद मन को झकझोर देने वाला था। वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर करना पहले से ही असंभव था। जियाओ चेन के बिखरे हुए बाल आसमान की ओर उठे। उसकी पुतलियां सितारों की तरह चमकीली थी और उसका ऊंचा शरीर बर्फीले शिखर पर चीड़ की तरह स्थिर था। हालांकि उसके हाथ में मौजूद दिव्य तलवार पहले से ही सैकड़ों और हजारों अतिव्यापी छवियों में बदल गई थी। दीप्तिमान तलवार की आभा पहले से ही एक केंद्रित प्रकाश जाल में बन गई थी और सभी भयानक हमलों को रोक दिया था। इसके अलावा सीलबंद भगवान प्रकाश स्क्रीन एक बार फिर उभरी। इसने उसके शरीर को ढक दिया और ऊर्जा के अंतहीन प्रहार को रोक दिया। अगर वो कालोस का असली शरीर नहीं खोज पाया तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। उसकी आंखों की जोड़ी ने एक प्रकाश सार उत्सर्जित किया और हजारों केंद्रित प्रकाश स्क्रीन के बीच कालोस के असली शरीर को खोजने की कोशिश की। उसी समय उसे यान किंग चेन का सामना करना पड़ा, जो एक जोड़ी प्रकाश पंख के साथ उड़ रहा था। केवल अपनी शक्ति का लगातार उपभोग करने के बाद भी वो कालोस के असली शरीर को खोजने में असमर्थ था। ये केवल इसलिए था क्योंकि जियाओ चेन की जीवन ऊर्जा आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक प्रबल थी, अन्यथा वो इतने लंबे समय तक टिक नहीं पाता। उसके शरीर से निरंतर निकलने वाली अनंत दिव्य चमक न केवल उसे उत्तर सितारा प्रकाश स्क्रीन के देवता का समर्थन करना था, बल्कि सबसे पहले उसे भ्रामक हमलों की परतों से बचना था। और अंत में जियो चेन ने एक खामी खोज निकाली, एक बिल्कुल नगण्य खामी। अपनी तीक्ष्ण अंतर्ज्ञान से उसने दिल की धड़कन की एक ही ध्वनि को पहचान लिया और कालोस के असली शरीर का पता लगा लिया। जियो चेन ने यान किंग चेन को, जो नीचे की ओर झपट्टा मार रहा था, एक ही तलवार के वार से उड़ा दिया। उसका पूरा व्यक्तित्व प्रकाश की किरण की एक लकीर में बदल गया और आगे की ओर भागा। उसका लक्ष्य कालोस का असली शरीर था। दर्जनों आपस में जुड़ी हुई बिजली जियो चेन की ओर बढ़ी और भी भयंकर नरक सभी दिशाओं से उसकी ओर टूट पड़ा। वो जियो चेन को आगे बढ़ने से रोकना चाहता था। एक के बाद एक भयानक तलवारों की कई लहरें बरसने लगी। ये सभी आध्यात्मिक हमले वास्तविक थे, उनमें से कोई भी भ्रम नहीं था। जियाओ चेन ने गंभीर रूप से हंसते हुए कहा। उसे और भी अधिक यकीन था कि यह कालोस का असली शरीर था। जियाओ चेन ने दिव्य तलवार को एक चाप में घुमाया। दर्जनों प्रकाश स्क्रीन और अटूट उग्र नरक नष्ट हो गए। बाधा को तोड़ते हुए उसका ऊंचा आंकड़ा मृत्यु के देवता की तरह था। हालांकि ठीक इसी समय जियाओ चेन को लगा कि उसके पूरे शरीर के बाल खड़े हो गए हैं। उसके मन में एक अशुभ पूर्वाभास पैदा हो गया। उसे लगा कि उसके चारों ओर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हालांकि उसने अपने सामने तलवारों की बारिश को नष्ट कर दिया था, लेकिन उनमें से एक तलवार बहुत चमकीली थी। यह एक धूमकेतु की तरह थी जो दूर से विशाल आकाश में चमक रही थी। चमक के कारण वह अपनी दोनों आंखें खोलने में असमर्थ था। उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार उस चमकती हुई रोशनी से चकनाचूर हो गई थी। यह जियाओ ली का उड़ता खंजर था, पौराणिक निश्चित मारफेक चाकू।